यीशु मसीह के बाबरकत और खूबसूरत नाम में आप सबों को सलाम। सबको सलाम। सब फ्रेश है, अपना दाना हाथ उठाए। हालेलुया। खुदावंद को थैंक्स कहें। कोशिश कर रहे हैं, गर्मी भी ठीक है और खुदावंद का थैंक्स करते हैं। कूलर आपके लिए खुदावंद ने भेजे हैं, ठीक है। खुदावंद को थैंक्स कहें और इन कूलरों के लिए तालियां बजाएं, ठीक है। और भी हम कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छा माहौल जो है यहाँ इबादत के लिए क्रिएट किया जाए, ताकि आपको जो गर्मी की फीलिंग है इस सारे मौसम में वो ज़्यादा से ज़्यादा फील ना हो। आमीन। मेरे साथ अमाल की किताब निकालें, उसका बाब नंबर 13 है, उसकी 18वीं आयत है जिस पर आज हम बात करने को हैं। खूबसूरत वर्ष है बाइबल मुकद्दस में, बनी इसराइल की यादगारी में लिखी गई है। सारी बाइबल लिखा है, अमाल 13वां बाब, अमाल की किताब है, उसका चैप्टर नंबर 13वां है और उसकी 18वीं आयत है। और कोई 40 बरस तक बियाबान में उनकी आदतों की बर्दाश्त करता रहा और कनान के मुल्क में 7 कौमों को गारत करके तखमीनन 450 बरस में उनका मुल्क उनकी मिरास कर दिया। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। साथ वाले से कहें, आज का कलाम आपको मुबारक हो। इस आयत में लिखा हुआ है, खुदा अपनी कौम से, गोया इज़राइल से कलाम करते हुए, जब खुदा बियाबानों के अंदर मिस्र से उनको निकाल कर लाया और उनसे खुदा कलाम करता बियाबान के अंदर, पलूस ने, अमाल के मुसन्निफ ने, अमाल का जो मुसन्निफ है कुछ लोगों का ख्याल है बुजुर्ग लूका है, लेकिन हमारा ये मजमून नहीं है कि कौन है। यहाँ पर जो बात उसने लिखी कि कोई 40 बरस तक खुदा उनकी आदतों की बर्दाश्त करता रहा। किसकी आदतों की बर्दाश्त करता रहा? 40 साल खुदा उनकी आदतों की बर्दाश्त करता रहा। आदत को आप क्या कहेंगे? हैबिट्स कहेंगे। हमारा जो टॉपिक है वो कितनों को याद है आज? चेंज योर, अपनी आदतों को चेंज करें, अपनी आदतों को। स्कूल के अंदर टीचर भी लोग बच्चों को यही कहता है, अपनी आदत ठीक कर ले। घर के अंदर माँ बाप भी अपने बच्चों को यही कहते हैं, अरे तू अपनी आदत ठीक कर ले। जो ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा होता है वो लोगों को सिखाता है कि अपनी आदतें ठीक करो, गाड़ी ठीक चलाओ। हमारे मुल्क में जो आर्मी है वो भी लोगों को यही सिखाती है कि लोग अपनी आदतें ठीक करें। हमारे पास पुलिस होती है और पुलिस डंडा लेकर क्यों खड़ी होती है? कि लोग अपनी क्या ठीक करें? नो पार्किंग में गाड़ी मत लगाएं, रोड पर किसी के साथ बदतमीजी मत करें, किसी की बेटी को, माँ को, बुजुर्गा को मत छेड़ें। वो डंडा पकड़कर खड़े होते हैं, किस लिए? ताकि लोगों की क्या ठीक हो। और अगर चर्च में आ जा पाए और चर्च में खुदावंद भी यही कहे कि अपनी आदतें ठीक करें, तो फिर असी पुलिस दी भी नहीं मननी, आर्मी दी भी नहीं मननी, मापियां दी भी नहीं मननी, मापियां दी भी, भैन भाइयां दी, गली महल्ले च जिहड़ा सियाणा वा ओहदी भी नहीं मननी। हुण आखिरी गल रह गई एक रब दा कलाम, भई तुसीं इहदी भी मननी है कि? और अगर हम इसकी भी नहीं मानते तो उनके साथ जो सलूक खुदा ने, आदतें मैं अभी बता दूंगा आपको, वैसे ही पता चल जाएंगी, अभी बता देते हैं। अभी हम 2 मिनट के बाद आदतों को शेयर करेंगे। लिखा हुआ है यहां पर, और कोई 40 बरस, कितने बरस? इसमें जो पहला पॉइंट है, खुदा ने उनको 40 बरस तक ही क्यों आजमाया? 40 साल खुदा 10 साल तक उनकी आदतों की बर्दाश्त करता। खुदा उनकी आदतों की बर्दाश्त 2 साल करता, 15 साल करता, 20 साल करता, 30 साल, 40 साल ही खुदा ने क्यों उनकी आदतों को बर्दाश्त किया? नैनवा के लोगों को 40 दिन का ही क्यों अल्टीमेटम दिया कि 40 दिन के अंदर अंदर तौबा करो वरना नैनवा तबाह हो जाएगा? नूह को खुदा ने 40 दिन का कहा कि 40 दिन के बाद जमीन पर तूफान आने वाला है। बाइबल में बुजुर्ग मूसा 40 डेज पहाड़ पर बैठा रहा ताकि खुदा का
कलाम लेकर जमीन पर उतरे। ये सारे जो अंबिया थे या प्रॉफिट थे या लोग थे, खुदा ने इनको 40 डेज या 40 ईयर्स के बारे में कंफर्म किया। यूट्यूब पर एक मैसेज है मिस्ट्री ऑफ 40, उसमें मैंने प्रेयर बताई है कि आपको 40 वर्ड पर कैसे प्रेयर करनी है। ठीक है, आज इस पैगाम को मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि खुदा ने उनको 40 साल ही क्यों दिए आदतें बर्दाश्त करने के लिए, और आदतें उन्होंने पईयां किथों हन? ये आदतें उन्हें कहां से पड़ी थी? किथों? सानू किथों पईयां ने? ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਮਿਸਰ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ? ਸਾਡਾ ਘਰ ਮਿਸਰ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਘਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਮਹੱਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਿਸਰ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਓ ਮਿਸਰ ਚ ਫਰਾਉਨ ਚੌਧਰੀ ਹੀ, ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੌਧਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚ ਹੈ नहीं, ਤੁਹਾਡੇ गिरजे ਚ है नहीं, किथे नहीं। मिस्र की गुलामी के अंदर लोग बुत बनाते और उसकी पूजा करते। आप क्या नहीं है आज भी सब कुछ? मिस्र के अंदर लोग बेटियों के साथ जनाकारी करते, क्या आज नहीं करते? मिस्र के अंदर लोग बाप की इज्जत नहीं करते, मां की इज्जत नहीं करते, क्या आज नहीं है? तो ये सारी आदतें तो उनको मिस्र से पड़ी, और खुदा जब उनको निकाल कर लाया और 40 साल तक उनकी आदतों की बर्दाश्त की। किसकी? हैबिट्स की, कि इनकी हैबिट्स कितनी गंदी हैं, ये कहां से निकल कर आए हैं, और कौन कौन सी आदतें इनकी जिंदगी में गलत हैं। जितनी भी शरीयत है, 613 कानून उनकी आदतें ठीक करने के लिए, मैं ये कह सकता हूं कि उनकी 613 आदतें गंदी थी। कितने कानून खुदा ने उनको दिए? 613 कानून दिए। तो मैं ये समझता हूं कि 613 आदतें उनकी गंदी थी और 613 उनको कानून दिए कि अपनी आदतें ठीक करो। अब आप 613 आदतें कैसे ठीक करेंगे, मुझे ये बताएं। अगर आपको 40 साल दिए जाएं, 40 साल उम्र के, तो 40 साल के बाद, 40 साल बड़ा टाइम होता है कि नहीं? खुदा ने, आप भेद को नहीं समझते, 40 साल तक खुदा लोगों को टाइम देता है, क्योंकि 40 साल के बाद उसने आपकी उम्र को फिर बढ़ाना है। 40 साल के बाद आपकी जवानी फिर वापस आनी है। 40 साल के बाद आप फिर से जवान लगना शुरू हो जाएंगे। 40 साल के बाद, ये बाइबल का एक बहुत बिग 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 आप कह सकते हैं भेद है। दाऊद ने कहा, उकाबा दे वांगर ओ तेरी जवानी नू, उत्थे नहीं लिया, ओ तेरे बुढ़ापे नू करदा नवा है। 40 साल तक आप देखे बंदा जवान होता है, 40 साल के बाद वो कहता है जवानी फिर आएगी खुदावंद की तरफ से, ये गिफ्ट है। लेकिन 40 साल के बाद हम पर जवानी नहीं आती, बीमारी आती है। क्या आती है? और एक बीमारी आपकी जुबान पर एक वर्ड लेकर आती है, हुण बुढ़े हो गए। हुण आपां की रहा जी, आपां वे सिर च चिट्टा आ गया। एक चिट्टे वाल तो परेशान ने, फिर काला कोला लिया के काला कर दिया। एक चिट्टे वाल तो तुसी परेशान होंदे, आपां बुढ़े लगन डे आ, आपां बुढ़े लग रहे हैं। आपने खुद अपने आप को इस तरह से बनाया हुआ है। खुदावंद की ऐसी कोई कॉलिंग नहीं है आपके लिए। खुदावंद ऐसा कहीं भी नहीं चाहते कि आप ऐसा करो। आप मस्कीनों सा मुंह बनाओ और दाढ़ी वड्डी वड्डी कर लो। खुदावंद ने ऐसा, ये आप खुद ऐसा कर रहे हैं। खुदावंद की तरफ से 40 साल के बाद आपको नई लाइफ देगा। 40 ईयर्स के बाद आपकी लाइफ चेंज होगी। उकाब को देखा आपने, इसकी मिसालें आपने बारहा सुनी। दाऊद जंगलों में रहता, भेड़ बकरियां चराने वाला, उनको पालने वाला था। उसको कैसे पता है कि खुदा उकाब को नई जवानी देता है? ये तारीखें आपने चर्चिज में बहुत सारे प्रीस्ट से सुनी होंगी। उकाब जब 40 ईयर्स का होता है, 40 साल का होता है, तो वो अपने परों को पहाड़ पर जाकर तोड़ देता है, अपनी चोंच तोड़ देता है और खुदा से अपनी कुव्वत मांगता है। फिर उसको नई चोंच मिलती है, नए पर मिलते हैं। फिर खुदावंद ने, फिर दाऊद ने इस बात को देखा, अकाबा दे वांगर तेनू नवा जोर, किन्नू किन्नू आज तक नवा जोर मिल गया? कि जिंदगी च आप तजर्बा आया? 1 2 3 बंदे हैं 40 ईयर्स के बाद। मेरी एज तकरीबन 36 से 37 साल है, ठीक है, 36 से 37 साल। मुझे एक बंदा कहता है, पादरी साहब स्मार्ट होंदे जांदे। मैं क्या, मैनू तो 20 साल भी बाद वेखेंगा तो मैं तेन इंज दा ही लभांगा। आंदा यार बड़ी गल की भी। मैं आपां कहण दे, आपां 20 साल बाद भी इंज दे ही होवांगे। और यह गल नोट है, 20 साल के बाद भी तुसीं वेखोगे इंज दे ही होवांगा मैं।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਤੇ ਸੱਚੀ ਟਰਸਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਟਰਸਟ ਵਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ है ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ नहीं कर सकते। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ इंज ना करो जी, ये हमारी थिंक हो गई है, पर आपको खुदा के वर्ड पर यकीन नहीं है। खुदा के वर्ड पर हम कॉस्मेटिक यूज करेंगे ताकि हम अच्छे लगें, हम जवान लगें, हम खूबसूरत लगें, हमारे चेहरे की झुर्रियां जो है वो छुप जाएं, खत्म नहीं होंदियां, जड़ियां पैगियां वो नहीं छुपदियां। ठीक है, ये हमारी नेचर है, हम इस तरह से सोचते हैं और इसी तरह से करते रहते हैं। आप इस वहम से बाहर निकलो और साथ वाले से बोलो आज का कलाम मुझे नया जोर देने वाला है। आप इस भेद को सीख जाओ और इस आसान सा फार्मूला, जो मेडिसिन आपको आज यहां पर दी जाएगी, सुबह दोपहर शाम फास्टिंग के साथ इसे खाना है। अगर आप जवान नहीं हुए तो हम चर्च बंद कर देंगे। सुबह दोपहर शाम आपको इसे खाना है फास्टिंग के साथ, और अगर आप नहीं जवान हुए ये चर्च हम बंद कर देंगे। मैं आपको एक डॉक्टर की टेस्ट मनी सुनाता हूं। उस डॉक्टर को शुगर हुई और वो जारी बात है मेडिकल से रिलेट करता था। उसने चीज़ों को चेंज कर दिया, मीट गोश्त पिज़्ज़े फास्ट फूड को बंद करके उसने फल और सब्जियां खाना शुरू कर दी और सिर्फ वो सैलड खाता। और उसने फील किया कि सैलड खाने से फ्रूट खाने से उसकी सेहत जो है वो अच्छी होती जा रही है। और कहता है शुगर की मैंने कभी मेडिसिन ही नहीं ली। तो मुझे कहता है यार मैनू फार्मूला बड़ा जबरदस्त आया। मैं क्या ही भी लोगों को यही समझाना रोजे रखा करो, पर वेले तुहानू किवें समझ आई दुख च पै के, किहदे च पै के, दुख च पै के सानू समझ आउंदी है, पर इत्थे जिहड़ा खलो के समझाण दिया ओहदी समझ। आदतों को खुदा ने बर्दाश्त किया 40 साल, क्योंकि खुदा ने उनको टाइम दिया था। 40 का जो अदद है मैंने बताया था उस मैसेज में कि तब्दीली का अदद है। इलाही तब्दीलियां होती हैं कायनात के अंदर, इलाही तब्दीलियां होती हैं। खुदा अपने कामों के अंदर इलाही तब्दीलियां लेकर आता है। 40 का जो अदद है वो तब्दीली का, खुदा चाहता था कि नैनवा के लोग 40 डेज के अंदर अपनी आदतें बदल दें। मैं तब्दीली लेकर आऊंगा नैनवा के अंदर। खुदा चाहता था नूह के जमाने में कि लोग 40 दिनों के अंदर बदलें और मैं तूफान को रोकूंगा और मौसम बहार लेकर आऊंगा। खुदा यही चाहता है। आप जहां कहीं भी देखोगे यहां पर खुदा ने उनकी आदतों को 40 साल बर्दाश्त किया। कितने साल? 40 साल। और उनकी आदतें क्या थी? उनकी आदतें मिस्र के अंदर कौन सी थी? किन आदतों के अंदर वो जिंदगी गुजारते थे? पहली बात तो ये, उनको आदत नहीं थी इबादत करने की। उनको आदत नहीं थी इबादत करनी। मूसा को खुदा ने कहा इन्होंने कहा मेरी इबादत करन, मेरी इबादत। आपको झुकने की, यानी खुदा के सामने झुकने की आदत नहीं है। आपको खुदा के सामने, मुझे खुदा के सामने झुकने की आदत नहीं है। फिर आपकी लाइफ में एक दिन ऐसा टाइम आएगा खुदा आपको झुकाएगा रिज्क के लिए। आपके बच्चे आपको झुकाएंगे, आपका घराना आपको झुकाएगा, क्योंकि आपको झुकने की आदत नहीं पड़ी हुई। हमें अकड़ने की आदत है। किसकी आदत है? आपने कभी किसी को खुदा से मांगते देखा है? कैसे लोग खुदा से मांगते हैं? जब लोग खुदा से मांगते हैं कैसे मांगते हैं? तेरी मेहरबानी, तू ही रहम करना, रब्बा तू ना करे तो कौन करे। खुदावंदा, ये देखेंगे हमारे हाथ ऐसे होते हैं, ये ऐसे होंगे, हाथ जोड़कर मांग रहे। कैसे मांग रहे हैं? हाथ जोड़कर खुदावंद रहम कर दे, खुदावंद मैनू दे दे। तो जिद्दन आ जाता है, तो जिद्दन खुदा नूं देईदा उंज उदन देण किवें जाईदा? किन्ने चाहिए जी भाई साहब? लैंदे आजिज़ बन के ने ते देंदे आकड़ के। आदत पई है। की पई है? पादरी ने अंज पे नहीं फुफड़े दसो क्यों ना चाहिए? मैं ये तो यार है ना, आदत, ये हमारी आदतें हैं, हमारा नेचर है। हमें शुरू से ये आदतें हैं। खुदा से जब लेना है तब आजिज़ बन जाना है, और जब उसको देना है फिर 20,000 तेरा ऐलान कर छड़ियो वीर जी। आप रशीदा 20,000 चर्च नूं देगी, तालियां मारनियां नहीं। मैं देखें, जब मैं इस बात को खुदावन से रिसीव कर रहा था तो मैं वाकई डर गया। मैंने कहा ये तो बिल्कुल ठीक है। आप जब लेते हो, आप प्रीस्ट से कहते हो हमारे लिए प्रेयर करो, वो भी दुआ करता है खुदावंद अपने लोगों के मसाइल हल कर दे, खुदावंद अपने लोगों को रिस्क दे, अपने लोगों को फाइनेंस दे। वो प्रेयर करता है, वो भी आजिज़ बनकर करता है, और लोग आजिज़ बनकर रिसीव करते हैं। लेकिन जब देने का टाइम आता है फिर वो आकड़ के दिंदे आ। फिर जदों तुहानू रब दवे ते देण लई भी आजिज़ बन के जाओ।
ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਜਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਜਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਵਾ, ਕੀ ਲਿਆ ਵਾ? पैसे कह लो। जैसे आपने आजजी के साथ खुदावन से लिया है, आजज बन के ते ओदे घर च जाके दियो, वेखो तुसी बरकत आंदी। आप तजर्बा करना, देखना खुदावंद आपको कैसे छूता है। उन्हें पता है आजजी ना लैके गया ते आजजी नाल हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम लेते आजजी के साथ है, हमें ये आदत डाली है शैतान ने, ताकि आपको दोबारा मिले नहीं। आप आजजी के साथ खुदावंद के पास देने के लिए नहीं आएंगे, आजजी के साथ लोग खुदा के घर में नहीं आएंगे, बल्कि उन्होंने आकड़ ली अगर कोई जगह लभी है तो सिर्फ चर्च लभी है। आप नाल हो कि ना नाल होइए की चाहनी यानी लड़ाई ਲਈ कोई थां लभा तो कोई लभा भाई नाल नाल हो जी राखीदा भाई आप तू भी बह जा, आप तू भी बह जा, फुफो जी तुसी भी बह जाओ, अब्बू जी तुसी भी बह जाओ, आ जाओ, मैं कंध चढ़ जाना, कोई गल नहीं, तुसी समझ रहे? आदतें थी, ये आदतें लिखा है, उनकी आदतें खुदा ने बर्दाश्त की। आज चर्च को बुरी कलीसिया में बुरी आदतें हैं जिनकी वजह से लोगों की लाइफ ब्लेस नहीं है, उनका चर्च ब्लेस नहीं है, उनकी कलीसिया ब्लेस नहीं है। मैं आपको बताना, यानी आप अपनी आदतें बदलनिया ने, तुसी अपनी आदतें बदलनिया ने ते असी अपनी आदतें बदलनिया ने। आप रब लई भी घर घर मंगना है, रब लई भी घर घर मंगना है। ये मैनू आदत पई है, किनू आदत पई है? घर घर मंगण दी आदत किनू पई है? मैनू। किनू? ये मैनू आदत है घर घर मंगण दी। मंगना घर घर जाके ते खुदा दे घर कहना, खुदा का शुक्र है खुदा ने अपना जलाल दिखाया, जब मैं घरों में निकला तो मैं 2000 लेकर लौटा। मैनू भी आदत पई है, सारियां नू आदतां पईयां ने ते असी चले हैं जग बदलन। यसु ने कहा तुम दुनिया का नूर हो, तुम दुनिया को, तुसी दसो ही इत्थे नूर आ के मजबूर हाँ? ये मजबूर ही तुहानू लभणगे, जिथे भी लभणगे। मैं लाहौर गया, फैसलाबाद गया, कराची गया, पर मैं अपने लोगों को दुख नहीं भरिया वेख्या, दुख ते भुख नहीं भरिया वेख्या, किते मैं इन्हों जलाल वहांदा नहीं वेख्या। लाखों रुपया इकट्ठा करके कन्वेंशन करवा कर आपने कौन सा पहाड़ टाल, बस आदत पई है, आदत पई है ना, कौन टाऊगा इन आदतों? हमने अपनी आदतों को, अपनी मर्जी को इतना सख्त कर लिया, हम कभी भी नहीं देखेंगे कि हमारी जिंदगी में क्या हो रहा है। जहां जहां भी मैं गया हूं, मैंने कहा फैसलाबाद, नारोवाल, कराची, ठट्ठा, बदीन, हैदराबाद, कोट, लखपत, रायवन, नारोवाल, सियालकोट, मैं जहां जहां भी लोगों को देखता हूं, अगर 100 लोग हैं क्रिश्चियन, 100 में से सिर्फ 10 लोग जो है वो कामयाब है, 90 क्रिश्चियन जो है वो फेल है। और आज भी ये क्रिश्चियन इस तरह से सोचना नहीं चाहते कि हमारी जिंदगियां फेलियर क्यों है, हमारी लाइफ क्यों फेल है, हम क्यों गटर में जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारे घरों के सामने कब हमारे हालात बदलेंगे, कब हमारी सोचें बदलेंगी, कब? क्योंकि हमारी आदत यह है कि हम गलत लोगों के साथ बैठते हैं। हमारी आदत है खाने चंगा बंदा। और यार एक बच्चा मुझे कहता, मैं अपने पापा ने आख्या पादरी साहब को चलिए, तो पापा आंदा यार उन्हें मैनू खुदा दियां ही सुनानियां ने, तू कित्थे मैनू लैके चला? तो मैं आखा उन्होंने सैनमे लै जाओ, ਉਹਦਾ दिल राजी ਰਹੂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ आदत पई है भी आह गलत बंदे नाल ही बहना, आप चंगे बंदे ना बहना ही नहीं। ये हमारी आदत बन गई है, ये हमारी नेचर बन गई है। उनकी आदतों को खुदा ने बर्दाश्त किया और उसका नतीजा ये निकला। बाइबल गौर से पढ़ो, खरूज सारी पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, गौर से पढ़ो, सारी खरूज पढ़ो। जब 40 साल तक खुदा उनकी आदतों को बर्दाश्त कर करके तंग आ गया, उसके बाद पता क्या हुआ? खुदा ने मूसा से कहा, जितने लोग मिस्र से निकल कर आए हैं उन सबको मैं इस बियाबान के अंदर मारूंगा, इसी बियाबान के अंदर मारूंगा, यहीं पर वो कलीसिया मरेगी। सिर्फ 2 लोग, यशवा और कालेब, और तीसरा बुजुर्ग मूसा, ठीक है, ये लोग आगे जाएंगे, इनमें से कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा। अगर क्रिश्चियन आगे नहीं बढ़ता तो अपनी आदतों की वजह से खुदा उनको आगे नहीं बढ़ने देगा, क्योंकि उसको पता है इसकी आदतें ठीक नहीं है, उसको पता है कि इसकी फितरत और इसका नेचर गंदा है। और लिखा है, बाइबल को पढ़ो, वहां पर लिखा है खुदा ने मूसा से कहा ये लोग यहीं पर मारे जाएंगे। मैनू तुसी दसो, एडे चावां नाल उन्हें मूसा नूं कलिया, जा लोकां नाल कलाम कर, मैं इन्हां नूं मिस्र दी गुलामी चों कड्ढना है, जा इन्हां नाल बोल, इन्हां नाल गल कर। खुदा निकाल कर लाया, बड़े बड़े मौजज़ात उनको दिखाए, और उसके बाद बियाबान में उनको ढेर किया। क्यों मारा? क्यों बियाबान में उनको मारा? उन्हें अपनी आदतां नहीं बदलियां। उनको आदत थी मूसा को भी डायरेक्शन देनी है, मूसा के खिलाफ बोलने की भी उनको आदत थी। कोई प्रीस्ट, कोई खादम जो कुछ करे उसको करने दो, आप कभी उसके खिलाफ मत बोलो। आपको समझ नहीं आती, इसके पास बैठना छोड़ दो, मगर उसको बुरा मत कहो। यह आपकी जॉब नहीं है, यह आपकी ड्यूटी नहीं है, यह आपका काम नहीं है कि आप किसी को बुरा कहो। आपको कहने की जरूरत नहीं, आप साइड पर हो जाओ, हट जाओ रास्ते से, और जो खुदा करेगा उसको देखें। कभी कभार बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आपकी समझ में नहीं आते,
आपकी बहुत सारे फैसले, बहुत सारे काम लोग मेरे पास जब आते हैं, पादरी साहब इस मसले का हल की है, उन्होंने मसले की मैनू भी समझ नहीं आती। मैं कहना थोड़ी देर चुप कर जाओ, थोड़ी देर खामोश हो जाए बस। कुछ बातों का फैसला वक्त करता है। लोग तुहानू कहते हैं तुसी चोर हो, तो तुसी उन्होंने कहते हो तुसी चोर हो। असी उन्होंने कहने तुसी ठग हो, वो सानू आते हैं तुसी ठग हो। असी कहना तुसी ड्रामेबाज हो, वो सानू आते हैं असी ड्रामेबाज हो। फिर दोवां चों सही केड़ा है? दोनों में से सही कौन है? मैं इसका आपको आसान हल बताता हूं, खामोश हो जाओ, वक्त दसूगा केड़ा ठग है तो केड़ा सच है। कुछ काम वक्त दसदा कौन सच्चा है तो कौन, आप वक्त पर छोड़ दो। खुदावंद एक टाइम में बताएंगे कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है। आप बोल रहे हैं जी मैं सच्चा, मैं गलत करता नहीं, मैं सही हूं, ताड़ी कोई भी नहीं मानता। खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ। जिंदगी के तजर्बात से हम भी गुजरे हैं और जहां तक हमने सीखा वही आपको सिखा रहे हैं। लिखा है उनकी आदतों को बर्दाश्त किया, और आदतों को बर्दाश्त करने का नतीजा ये निकला 40 साल, क्योंकि खुदा चाहता था 40 साल तक ये अपने आप को तब्दील करें और मैं इनको बरकत की सरजमीन में ले जाऊं, मैं इनको ब्लेसिंग की सरजमीन में ले जाऊं, मैं उनको वहां ले जाऊं जहां ये हुकूमत करेंगे। नहीं लेकर गया खुदा। खुदा ने क्या किया? मूसा से कहा 40 साल के अंदर इसी बियाबान के अंदर इनमें से नस्ल पैदा होगी, नई औलाद पैदा होगी। वो बच्चे आगे जाएंगे लेकिन ये लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि इन्होंने अपनी आदत, लिखा है उनकी आदतों को बर्दाश्त करता रहा, उनकी आदतों को बर्दाश्त करता रहा। और लास्ट में खुदा ने क्या किया? सबको उसी बियाबान के अंदर ढेर किया। आज भी हमारे मां बाप हैं, उनकी आदतें नहीं ठीक होंगी, खुदा वेट करेगा उस ब्लेसिंग का, आपके बच्चे का वेट करेगा कब तक वो जवान होगा। ये बरकत उसे दूंगा, ये बरकत मैं उसे दूंगा। खुदा आपके बच्चों को बढ़ाएगा, मां बाप को नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि वो अपनी आदतें नहीं बदले, उनको इसी सरजमीन में मारेगा। लेकिन जो अगला जहान बनाएगा उसमें उन लोगों को दाखिल करेगा जो अपनी आदतें ठीक करेंगे, जो अपनी आदतें पड़ती कहां से हमें कोई बताएगा? टीवी वेखण की आदत सानू कित्थों पई है? अम्मा एलसीडी खांदी ही, कित्थों पई है आपां नूं? अम्मा डीवीडी खा के मैनू जम्मिया, अम्मा फोन खांदी ही, आपां नूं कित्थों आदत पई है? कित्थों पई है? और चले मैं जो पता लोग टीच कर दे देना की हुंदा, जब आप फरदौस में जाएंगे आप जिब्राइल से कहेंगे इत्थे नेट लगा कि नहीं, फेसबुक का की हिसाब है। जिस आदत, ये मैं नेचुरल बात कर रहा हूं, गौर से सुने, जिस आदत में आप जिंदगी गुजार रहे हो, अगर वो आदत रास्त हुई तो आप उसी आदत के साथ बादशाही में जाएंगे, और अगर वो आदत नारास्त हुई उसी नारास्त आदत के साथ आप जहन्नम में जिंदा रहेंगे। लूका की इंजील चैप्टर नंबर 16, अमीर शख्स का वाकया घर जाकर ध्यान से पढ़ना। वो दोज़ख के अंदर भी खड़ा था, अपनी आदत के साथ खड़ा था। कितने लोगों ने वो वाकया पढ़ा हुआ है? वो कितने खलोता सी अपनी आदत दे नाल? पढ़ा हुआ किसी ने? कितने लिखे है? 16वां बाब उसकी 19वीं आयत। इसको पढ़े, मैं ये सही बताने वाला, क्योंकि अब बहुत सारी बातें मुझे आपके साथ कर दी हैं, आपको सीखें, आपको पता नहीं आदतें मैं कहां से पढ़ी हैं, और इन्हीं आदतों के साथ आप जिंदगी गुजारें। चर्च के अंदर, कलीसिया के अंदर, पासबान इसी तरह से जिंदगी गुजारें, और उसी आदत को लेकर हम चल रहे हैं आगे। 16वां बाब उसकी 19वीं आयत से, लूका, बुजुर्ग लूका की जो किताब है, बड़े ध्यान से सुनना है भाइयों से मेरी गुजारिश है, सुने जरा बड़े ध्यान से। लिखा है एक दौलतमंद था जो अर्गवानी और महीन कपड़े पहनता, हर रोज खुशी मनाता और शानो शौकत से, फिर सुने, एक दौलतमंद था जो अर्गवानी और महीन कपड़े पहनता, हर रोज खुशी मनाता, शानो शौकत, शानो शौकत उसकी आदत थी, शानो शौकत उसकी, चिट्टा सूट पा के गली महल्ले च फिरना ओदी की बन गई है? एवं नहीं, आप बुआ बंद रखा कर, यानी आदत है हमारी डायरेक्शन देने की। क्या रिश्तेदारों में भी देखें, फुफो के घर जाना, आप मंजी कदी इतल नहीं डा छड़ी, उन्हें सौना है, उन्हें बहना, तेन की मसला है, तू कड़ी दी कड़ी आया डायरेक्शन देगा। मंजी आप तू कदी इतल की ला छड़े ना, बैड कदी इतल का ला छड़े ना, आप तू फ्रिज चुके उत्थे धार छड़े ना, तो आप ठीक। आदत है की है? आदत है हमारी डायरेक्शन देने की। क्या देने की? अपना खुरा नहीं बनता, अगले दी कोठी सैट करन डे, अगले दी
कोठी सैट करन चले ਆਪਾਂ तो कदे गेट सेंटर च लवाउंदी ना मैं क्या नहीं ट्रक नगाउणा हाली इनू करोगा ਆਪਾਂ ਨੂੰ आदतां पईयां ने पे किसी के घर जाके कीड़े कड्ढने ने ये हमारी आदत है। आप तो फरदोस में भी जाएंगे वहां पर भी जिब्राइल तू फरदोस कदी इंजदा बनांदा ना खुदावंत मेरा घर कदी इधर रख दे ना ये आदत है। उत्थे फरिश्तियां नहीं सुनने ना कहना खुदावंत आ इत्थे भी डायरेक्शनां देनो बाज नहीं हां चुक के उत्थे ही घल जिथे सारे दिंदे आ। उसी आदत के साथ आपको जिंदा रहना है। ये भेद है, इसको सीख लें क्योंकि आप जाएंगे आप शेयर करेंगे कोई मानेगा नहीं, इसलिए मैं दे रहा हूं। एक दौलतमंद था जो अगवानी और महीन कपड़े पहनता, हर रोज खुशी मनाता, शानो शौकत से रहता था और लाजर नाम एक गरीब नसूरों से भरा हुआ उसके दरवाजे पर डाला गया। उसे आरजू थी कि दौलतमंद की मेज से गिरे हुए टुकड़ों से अपना पेट भरे, कुत्ते भी आकर उसके नसूर ऐसा हुआ वो गरीब मर गया। फरिश्तों ने ले जाकर उसे इब्राहिम की गोद में दौलतमंद भी मुआ और दफन हुआ। उसने आलम अरवा के दरमियान अजाब में मुब्तला कर अपनी आंखें उठाई और इब्राहिम को दूर से देखा और उसकी गोद में लाजर को। यह अमीर शख्स जानता है कि फरदौस के अंदर उस प्लेस में इब्राहिम खड़ा है, इसका मतलब यह दीन को समझता है। ये अजाब के अंदर है, ये दोजक के अंदर है और दोजक के अंदर जहन्नम के अंदर ये दूर से बुजुर्ग इब्राहिम को देखता है, कहता है बाप इब्राहिम। ये इब्राहिम को बुला रहा है, इसका मतलब ये दीन पढ़ता है, दीन को जानता है, दीन को समझता है। आगे वो क्या कहता है, आगे सुने जरा, लिखा है उसने पुकार कर कहा ऐ बाप मुझ पर जहन्नम च भी जहन्नम च रहम को नहीं हुंदा। कईयां नूं भुलेखा पिछों दुआ करके ते रहम कर छड़ांगे। तुसी दाबड़े च पा के बोरियां च पा के देगां च पा के रहम उत्ते कलोए नहीं जाना। ये वहां पर रहम मांग रहा है, इब्राहिम से कहता है रहम कर मुझ पर। उत्थे रहम नहीं होया बाबे इब्राहिम दी नाल भी। बुजुर्ग इब्राहिम की वजह से एक बंदे पर रहम नहीं हो रहा, आपकी प्रेयर रहम कर देगी। साथ वाले से पूछो गल की करने रे भाई। बाबे इब्राहिम के 22 उस पर रहम नहीं हुआ। आप मुझे बताएं हमारी दुआ से किसी पर रहम हो जाएगा? बुजुर्ग ने क्या कहा है सुने जरा, लिखा है उसने कहा गौर से, उसने पुकार कर कहा बाप इब्राहिम मुझ पर रहम कर, लाजर को भेज के अपनी उंगली का। किसको भेज? ये इतला है आदत किनू हुंदी है? आदत किन्हां नूं पई हुंदी है? आप ही नहीं मंजी तो उठना जिवें सानू घरां च पई है। पानी लिया मैं क्या आया जे बादशाह सलामत सारे पूजा करो यदि डोंगा जा 30 रुपए कमाएगा ते आकड़। कितनों को समझ आ रही है? अपना हाथ लाए कलीसिया ताड़ा शोर क्योंकि ताड़ा रब सुचे रब अगे बैठे। आपको समझ, आप देखें अब वो दोजक के अंदर है और दोजक में भी वो लाजर को कहता है लाजर इब्राहिम इनू कल हो और भाई तू जहन्नम च बैठा तेरी आकड़ फिर नहीं मरी। ये उसकी आदत थी अपने तख्त पर बैठना। वजीर जाओ जाओ और हाकम से कहो मेरे लिए शबाब का इंतजाम करे। ये उन्होंने आदत पाई सी आकड़न दी और जहन्नम के अंदर भी वो इसी आदत के साथ जिंदा था। फिर क्या कहता है सुने, अब बाप इब्राहिम मुझ पर रहम कर, लाजर को भेज। मैं ते रहम भी करते लाजर ने भी काल दे, दोवें ही मुलाजम। इब्राहिम तेरा नौकर वा, तू रहम कर क्योंकि वड्डा है, दो आगो बंदा है, तू रहम कर इन्हों का पानी लैके आवे। आदत तानू इत्थे आदत पई है ना टीवी वेखण दी। तुसीं वेखियो फिरदौस च तुहानू LCD ला के देंदे जिब्राइल ला के दऊगा। जहन्नम च लगणगी LCD। उन्हें कहना जहन्नम च जाओ उत्थे नेट पैकेज है, उत्थे नेट पैकेज होएगा। आप समझ नहीं रहे इस भेद को जो मैं बात कर रहा हूं। आप जाएं घरों में, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर आप इतने खलोते हैं, आप आगे जान ले आए हैं। और मैंने पिछले मैसेज में बताया था ये चर्च पाकिस्तान का सबसे बड़ा चर्च होगा ना। मेरे सिर ते सिंह वा, आपां जो रब ने क्या इंज ही होएगा, पर अपनी आदत ठीक करके आप अगे जाना। तुसीं अपनियां ठीक करो, मैं अपनियां ठीक करा, दोवें रल के आपो अपनी आदत ठीक करिए। जिदन असीं दोवें एक ठीक हो गए, जिदन असीं दोवें एक हो गए, आपां रल के कौमां ठीक कर सकने हैं, आपां रल के बदल सकने हैं। पर अपनियां आदतां ठीक करो, अपनियां आदतां नूं ब्लैस करो और प्रेयर करो कि खुदावंद मेरी आदत ठीक हो जाए। तानू आदत है सौण दी, तुसीं ते फिरदौस च भी जाके सौ रहना करना। यार जा तुसीं यार की तुसीं मैनूं तंग करदे रहिंदे हो। उन्हें कहना इहनूं जहन्नम च घल्लो जिथे नूं नींदर पवे ही ना। ये आदत है आपकी। कोई भी आदत आपको मां की कोख से नहीं, मैं बताता हूं मां की कोख से कौन सी आदतें पड़ती हैं। आपको कोई भी आदत मां की कोख से नहीं पड़ी, आपने दुनिया से अडॉप्ट की है।
दुनिया से आपने आदतें ली हैं और वही आदतें हमारी जिंदगी का हिस्सा बनी हैं। मैं आपको बताता हूं, बाइबल पढ़ो ध्यान से और इतने गौर से पढ़ो कि आपको पढ़ते पढ़ते रोना आ जाए। इतने गौर से बाइबल पढ़ो कि पढ़ते पढ़ते आपको रोना आ जाए कि बाइबल है क्या। हमने अपने बच्चों को आदत नहीं डाली खुदा के घर में जाने की। हमने अपने बच्चों को यह आदत नहीं डाली कि आपको चर्च जाना है। हमने उनको आदत डाली है फुफ्फो दे घर जाना। उन बुढ़े भी हो जाए तो फुफ्फो दे घर जानो नहीं मुड़ते, क्योंकि आदत पै गई है। कि पै गई है? हमारी आदतों की वजह से खुदा हमसे दूर है। मैंने वर्ष दिया, खुदा ने 40 साल उनकी आदतों को बर्दाश्त किया। आप यह मत सोचिएगा कि आपकी बुरी आदत है खुदा आपको कल ही नतीजा देगा। मैं आपको एक आदत बाइबल मुकद्दस में से बुजुर्ग याकूब की जिंदगी, जेनेसिस को पढ़ो, चैप्टर नंबर 28 से लेकर चैप्टर नंबर 35 तक पढ़ो। पैदाइश की किताब 28वें बाब से 35वें बाब तक याकूब की स्टोरी को सब अपने घर में जाकर स्टडी कीजिएगा। याकूब को 7-8 बेटों के बाद खुदा ने एक बेटी से नवाजा था, उसका नाम दीना था। ध्यान से सुनो, साथ वाले को हिलाओ के बाद गौर से सुनो। एक बेटी से उसने नवाजा, 7-8 बेटों के बाद एक बेटी से नवाजा था, और उसी बेटी की इज्जत बेआबरू हुई थी। बुजुर्ग, ये वो याकूब था जिसके साथ खुदा के फरिश्ते चलते थे। ये वो याकूब था जिसके घर में एंजल रहते थे, जिसके साथ एंजल चलते थे, जो एंजल को अपने साथ चलता देखता था। ये उस याकूब की बात कर रहा हूं। उसकी बेटी की इज्जत बेआबरू हुई थी, उसकी बेटी की इज्जत को पमाल किया गया। आप जब चैप्टर 30 से आगे निकलोगे तो आप सारी कहानी को पढ़ना। मैंने एक दोस्त से पूछा, मैंने कहा बुजुर्ग याकूब ब्लेस्ड आदमी था, मुबारक था, उस पर ग्रेस थी दौलत की। किसकी? उसकी भेड़ें बढ़ती थी। सुनो ध्यान से, अपने ऊपर ग्रेस देखा करो, आप पर कौन सी ग्रेस है। आप पर ग्रेस है, आप कभी भी इस भेद को नहीं समझोगे। आपके घर में शैतान को पता है आपके घर में किस पर ग्रेस होती है, किसके सर पर ग्रेस है। ग्रेस समझते हैं आप? रब दा फजल। किस बच्चे थे, किस पुत्र ते रब दा फजल जिदे वसीले बहुता रिज़्क आंदा। सारे घर दे तुसी कदी तजर्बा कर रहे हो, जिदे वसीले बहुता रिज़्क आंदा ओनू ही इज्जत करदे ने घर च। इंज है या नहीं? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ पता है? तुसी करन डे जे। याकूब पर ग्रेस थी, याकूब की भेड़ें बढ़ती थी। मामे वाली स्टोरी सुनी है ना, उसकी वजह से ग्रेस थी। अब हम ये समझते हैं कि मैं जिधर साए थले बैठा है मेरी ग्रेस है। आपको खुदा किसी के साए में लेकर जाता है और आप उसकी ग्रेस में बढ़ते हो। आप यूसुफ पर ग्रेस थी, मैं मिसालें देता हूं। यूसुफ पर ग्रेस थी और यूसुफ की वजह से बादशाहों पर भी ग्रेस आई। जिंदगी का आपको फलसफा नहीं। खुदा घर च सारिਆਂ ਨੂੰ ग्रेस नहीं देता, यह गल ज़हन च रखियो। खुदा घर च सारिਆਂ ਨੂੰ ग्रेस, घर च जिन्हों ने ग्रेस दी होगी वही खराब होएगा। शैतान नूं पता है तुहाडे घर च ग्रेस किदे ते वे, तुहाडे बाप ते वे, तुहाडी धी ते वे, तुहाडे पुत्त ते वे। खुदा नूं पता है, शैतान नूं भी पता है कि तुहाडे घर च ब्लैसफुल किहड़ा है, और सारे घर दे रल के ओहदे ते लानत करदे ने। कमांदा ते है ते आकड़दा भी बड़ा है, ਇਹ ਦੇਂਦਾ ਤੇ ਹੈ ਲੜਦਾ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਵੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਖਾਣ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਕੋ ਸਮਝ ਆਈ? ਇੱਕ ਲਾਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਨਾ, ਲੈ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਵੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਸੁਣਾਵੇ ਵੀ ਨਾ, ਉਹ ਲਾਵੇ ਵੀ ਤੇ ਸੁਣਾਵੇ ਵੀ ਨਾ, ਉਹ ਰੁਲੇ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਆਖੇ ਵੀ ਨਾ। ਆਦਤ ਪਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਵੀ ਵਜਾੜੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਦਤ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ? चेंज योर हैबिट्स। अपनी आदतों को क्या करो? तब्दील करो। फकीरां दे विच भी तुसी दो आदतां, एक आंदा जे तू दे दवें ते रब तेरा भला करे, जे तू ना दवें ते एक होर फकीर हुंदा नहीं दिता, हाँ एडी वड्डी गड्डी लैके चवल जिहा ना इत्थे। ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਆਦਤ ਪਈ ਹੁੰਦੀ? ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਵੀ ਆਦਤਾਂ ਨੇ। ਗਰੀਬੀ ਆਦਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਵੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕਲਾਮ ਚੋਂ, ਗਰੀਬੀ ਆਦਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਮੁਕਾਓ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਦਤ ਫੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਮੁਕਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਆਦਤ ਮਰ ਜਾਏ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਵੇਖਿਓ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਆਦਤ ਪਾਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆਦਤ 'ਚ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਆਪਣੀ ਆਦਤ 'ਚ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਦਤ ਲੈ ਲੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ठीक है, मैं आप जिंदगी गुजारी है गरीबी च भी बड़ा। अज मैं कहना आखा ना रोजा रखो, मेरा काम हार्ड है। मैंने 7 साल खिदमत की है ड्यूटी के साथ। किसके साथ? 7 साल जॉब की है ड्यूटी के साथ। भाई जानते सिर्फ 2-3 घंटे मैंने जिंदगी में नींद पूरी की है उन 7 सालों में। 2-3-4 घंटे। सब कुछ हो सकता है दुनिया के अंदर। आदतें आपको माँ की कोख से नहीं पड़ी,
आदतें मां की कोख से नहीं पड़ी, आदतें हमें दुनिया से पड़ी हैं, और हमने इसी जहान में इनको खत्म करना है, इनका इलाज करना है, इनका ट्रीटमेंट करना है। और अगर आपने नहीं किया, कुछ फैमिली में आपने देखा होगा किसी को आदत होती है ज्यादा बोलने की। अच्छा ओदे कलाम की गल भी करो, उन्हें नहीं सुनी, उन्हें बोल ली है खुदावंद इंज कहते खुदावंद उंज कहते खुदा दे कलाम च इंज लिखा तो उंज लिखा, तुहां सुनिया तुहां पढ़िया तुहां। मैं आख्या तू मेरे को सुननी है कि मैनू सुनाने लिए बुलाए, आया मेरे को दुआ कराने ते मेरे को सुनन आया ते मैनू ही सारा कलाम सुना के टुर गया। मैं आख्या दी आदत ही पै गई है, पईयां ने ना आदतां, इनको भाई बदलना है, चेंज करना है। आपको आदत नहीं अपने आप को चेंज कर देंगे, आपकी आदतों की, हमारी आदतों की वजह से। अब मैं बात कर रहा था यकूब की, यकूब पर ग्रेस थी दौलत की, उसकी बेड़ें बढ़ती थी, पर यकूब को एक आदत ने उसकी बेटी को आबरू किया था। आप जब उसको पढ़ोगे आपको मिलेगा उसकी बेटी की इज्जत उसकी आदत की वजह से खराब हुई। उसको नहीं पता था, जब उसकी बेटी 15-16 साल की हुई फिर जाकर उसके साथ ये सीन क्रिएट हुआ। उसको तो पता भी नहीं था कि मेरी इस आदत की वजह से मेरी बेटी के साथ ऐसा हो गया। उसकी आदत पता क्या थी, मैं तन दसना, उसने खुदावन से कहा था मैंने तुझे 10वां हिस्सा देना है, वो देता नहीं था, अपने पास रखता था। बाइबल ध्यान से पढ़ना, चैप्टर नंबर 28 में उसने प्रॉमिस किया कि मैं खुदावंद ऐसा करूंगा, और 42वें बाब ने चैप्टर नंबर जेनेसिस चैप्टर नंबर 42 के अंदर यकूब कंगाल हो गया था। इतना ब्लेस्ड, दौलत की ग्रेस थी उस पर, लेकिन फर्क क्या था कि 10वां हिस्सा अपने पास रखना और खुद खर्च करना। आप पढ़ना, जब आप पढ़ोगे खुदा ने यकूब से कहा, जब उसकी बेटी की इज्जत बेआबरू हुई तो रब ने उन्होंने आख्या यकूब उठ, ओथे चल जिथे मन्नत बनी है, जिथे तू आख्या ही मैं तेरा घर बनावांगा ओथे चल, जिथे तू आख्या ही मैं तेन 10वां हिस्सा देंगा ओथे चल। आपने ध्यान से पढ़ना है, उस पर ग्रेस थी, उस पर, जब आप पर दौलत की ग्रेस होती है आपको देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। देने की तौफीक खुदा सबको नहीं देता, यह ध्यान से सुनो, देने की तौफीक खुदा सबको नहीं देता। आप कभी भी गिल्टी फील मत करो कि मेरे पास चंदा नहीं है, मैं 10% नहीं दे सकता, मैं हदिया नहीं दे सकता, आप कभी मत फील करो। आपको खुदावंद एक दिन तौफीक देगा कि आप दिया करोगे। यह ग्रेस होती है, देना एक ग्रेस है, खुदा का फजल है, आप दे सकते हो, खुदा के फजल में लोग देते हैं। यकूब की इस आदत ने कि उसने खुदावंद से कहा मैं 10% तुझे दूंगा, चैप्टर नंबर 28 फिर बता रहा हूं, और वह 10वां हिस्सा निकालता और अपने पास ही रखता, और सारी उम्र उसने किसी को नहीं दिया। और आगे जाकर आप पढ़ना, उसने एक और प्रॉमिस खुदा से किया कि मैंने तेरा घर बनाना है। यहां प्रॉमिस सब करते हैं घर खुदा का बनाएंगे, लेकिन उस घर च सानू भी मौका देना करना चाहिए, उस घर च मौका। एक वर्ष पढ़ो, पतरस का खत निकाले, ध्यान से पढ़नी है सबने। अभी आदतें और भी बाकी हैं जिनका जिक्र करना है। पतरस का दूसरा खत है, बड़े, इस वर्ष को इतना ध्यान से पढ़ना है, आपको समझ आनी चाहिए इस वर्ष की। दूसरा पतरस है, पतरस का दूसरा खत है, उसका बाब नंबर 1 है, उसकी 10वीं आयत है। ध्यान से सुनना, आपको कभी भी आपकी ब्लेसिंग को शैतान नहीं खाएगा, कभी भी शैतान आपकी बरकत को नहीं खोएगा, कभी भी शैतान आपको आपकी जिंदगी से, आपकी बरकत से कभी नहीं निकालेगा। जी 10वीं आयत को पढ़ते हैं, लिखा है पस है भाइयों, पस है, यहां यह क्यों नहीं लिखा पस है बहनों, पस है, पस है। बाइबल में 90% कलाम खुदा मर्दों से करता है, किन से करता है, और 10% औरतों से करता है, और इनसे 10% करता है और ये ज्यादा सुनती हैं, और जिनसे 90% करता है वो कम सुनते हैं। आदत है की है, आदत है पे आपा किसे दी नहीं सुननी, आपा किसे दी। ऐ भाइयों, अपने बुलावे और बरगजीदगी को साबित करने की ज्यादा कोशिश करो, क्योंकि ऐसा करोगे तो कभी ठोकर ना खाओगे। अपना बुलावा देखो, आप चर्च में फाइनेंस के लिए बुलाए गए हो, आप पर ग्रेस है, खुदा आपको फाइनेंस देता है। आप चर्च में बुलाए गए हो ताकि आप इंतजामिया का काम करो, आप बुलाए गए हो कि आप पास्टर के साथ खड़े हो। आप इसलिए नहीं बुलाए गए कि पास्टर ने गोलियां मार के आप पियो तो खलो जाओ, नहीं समझ। आप लिखा, फिर सुनो, फिर पढ़ते हैं आपकी ब्लेसिंग कैसे जाती है। पस है भाइयों, अपने बुलावे और बरगजीदगी को साबित करने की ज्यादा कोशिश करो, ऐसा करोगे तो कभी ठोकर। आपको इल्म होना चाहिए आप किस बरकत के लिए बुलाए गए हैं। आप
इबादत के लिए बुलाए गए। आपका काम है चर्च में टाइम पर आकर इबादत करना और अपने घर जाना। आप बुलाए गए हैं ताकि आप चर्च की जिम्मेदारियां लें। आप बुलाए गए हैं ताकि, देखें, एक बेटी घर में किस लिए बुलाई जाती? बेटी बनने के लिए कि अब्बा बनने के लिए? भाई तेनू अब्बा अब्बा बना देंदा ना, तो अब्बे नू बेटी बना देंदा। इंज भी तो हो सकता वा कि नहीं? खुदा ने आपको बुलाया है, आप इस घर की बेटी बनो, तुसी उस घर दे अब्बे बन बैठे हो। कितनों को समझ आ रही? आप बुलाए गए, आप इस घर के फादर बनो। आप क्या बनो? तुसी फादर नहीं बने, तुसी ब्रदर बने हैं। जब तक आप निजाम को दुरुस्त नहीं करेंगे, जो जिस पर ग्रेस है उसकी इज्जत करो। आपके घर में, मैं फिर कहता हूं, जो आपके घर में बरकत का वसीला है उसके लिए ब्लेसिंग मांगा करो, उसके लिए बरकत मांगा करें, उसके लिए इज्जत किया करे, उसकी ग्रेस बढ़ती है। खुदा ने उसको चुना है आपके घर में ग्रेस के लिए। और मैंने देखा सारे घर दे रल के ओनू फिटे मुंह आंदे ने, ਉਹ शैतान दे शिकंजे च फसिया हुंदा। फिर आंदे हैं ਉਹ जिद्दन फस जांदा ना, ਇਹੋ ਹੀ ਇੱਕ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇਹੋ, ਇਹ ਆਕੜਦਾ, ਇਹ ਇੰਜ, ਇਹ ਫਲਾਣ, ਇਹ ਢੀਂਗ। ਹੁਣ ਪੈ ਗਿਆ ਲੰਮਾ ਤੇ ਰੈਸਟ करो। आप इस लिखा अपने बुलावे और अपनी बरगजीदगी को साबित करो, अपनी ग्रेस को साबित करो मैं किस लिए बुलाया गया हूं। आपको खुदा ने बिजनेस के लिए बुलाया है। सुने ध्यान से, एक दिन आप अरबों रुपए का बिजनेस करके दिखाओ, खुदावन ने आपको ग्रेस दी है। सुने, प्रीस्ट की और जिस्मानी बरकत और रूहानी बरकत में क्या फर्क होता है? साथ वाले से पूछेगा और ना सुन। एक आदमी को आप 100 करोड़ का बिजनेस खुदा ने दिया, 100 करोड़ का। उस 100 करोड़ के बिजनेस से उसने कंपनी बनाई। उस कंपनी में 3000 वर्कर काम करते हैं। 3000 वर्करों के घर का चूल्हा उसकी ब्लेसिंग और उसकी ग्रेस की वजह से चलता है। यूसुफ की ग्रेस की वजह से पूरा मिस्र खाता था। यूसुफ की ब्लेसिंग की वजह से पूरा मिस्र खाता था। आपां ब्लेसिंग चेक कर लो, आपां टब्बर भी नहीं चज ना खांदा, तो फिर अपना नाम बाबा बरकत रखे है। केड़ा नाम रखे है? मैं कहा ना ही चंगा, होनी तो है को नहीं, पर ग्रेस ही है उस पर। क्या है? जैसे जैसे वो अपनी ग्रेस में वफादार रहेगा, उसकी ग्रेस बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। जब प्रीस्ट पर ग्रेस आती है, जब एक पास्टर पर ग्रेस आती है, सुने, जब एक पास्टर पर ग्रेस आती है, वो उस वक्त ग्रेसफुल होता है जब लाखों लोग उसकी बातें सुनने के लिए आते हैं। लाखों लोग उसके सामने आकर बैठे, 15 जी सामने बिठा के 15 साल तो आप ग्रेस ग्रेस खेडन डे हैं। मेरी बरकत ताड़े ते ताड़ी बरकत, आप ग्रेस ग्रेस खेडन डे हैं। किन्ने साल तो? बड़ी ग्रेस है, बड़ी बरकत है। 15 साल तो तू ही इत्थे ही है ते आपां भी दोवें रल के बवांगे। नेवर। आपको गलत गाइड, आप मिस गाइडनेस पर हैं और आप गलत वे पर हैं। अपनी आदत को बदलें। आप जितनी भी बरकत मैंने अपनी जिंदगी में पाई है वो आदत के बदलने से। मैं बता रहा था कि मां की कोख से आपको 3 आदतें पड़ती हैं। खाने की, खाने की आदत कहां से पड़ी है? आप मां दी कोख च भी खाते सी, आप मां दी कोख में भी खाते थे। सोने की आदत आपको कहां से पड़ी है? आप मां दी कोख च भी आराम न सुते ही, मां जाने मां दा। हमें यह आदत कहां से पड़ी है? मां की कोख से बड़ी है। एक और आदत है ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੋਖ ਤੋਂ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਵਿਆਹ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝਦੇ ਹੁੰਦੀ ਹੋਣੀ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਖਰ ਨਹੀਂ ਸਵਾਏ ਵਿਆਹ ਤੋਂ। ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਕਹਿਆ ਸੂ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕੁਝ ਬਣ ਤੇ ਜਾਓ, ਬਤਾਊ ਜੋ ਨਾ ਰੁਪਈਆ ਧੇਲਾ ਕਮਾਣ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀਆਂ ਧੀਆਂ ਉੱਜੜ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਠੀਕ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਠੀਕ। ਆਦਤ ਪਈ ਹੈ। की पई है? नहीं नहीं, तुसी ब्याह कर छड़ो, ब्याह बाद आदत बदल जाएगी। ओ भाई नहीं बदलनी, नहीं बदलनी। आदत को बदलने से ब्लेसिंग है। 3 आदतें हमें मां की कोख से। बाकी जितनी भी आदतें हैं, जितनी भी आदतें हैं, मां की कोख से जो हमें आदत पड़ी है, खुदा वो भी आदतें हमें छुड़ा रहा है। कहता है फास्टिंग किया करो, रोजे में रहा करो, ये आदत भी छोड़ दो खाने की। कहता रात भर जाग और दुआ कर, तेरी आंखों में नींद ना आए, ये आदत भी छोड़नी पड़ी। जीसस क्राइस्ट ने मां की कोख की भी आदतें छोड़ दी थी। ना वो खाता था, ना वो सोता था, ना उसने शादी की, और वो पूरी दुनिया का बादशाह बन गया है, क्योंकि उसके अंदर कोई आदत नहीं थी। आप समझते नहीं है बाइबल की मिस्ट्री को। आप बाइबल को समझो कि बाइबल की ग्रेस क्या है।
3 आदतें उसको देखे वो खाना नहीं, शागिर्द रौला पाते रही, उस्ताद जी रोटी नहीं लैनी, आया मेरे नाल भी छोटे छोटे जे है ने लले जे, वो जब जाते ने भाई खाना शाना भी होना क्या एवं, मैं फिर वेंदा ही रहना, मैं इन्हां दी आदतां नहीं ठीक होनियां, फिर पूछणगे मोटा माल चने पाए उन्हें देख च, मैं क्या वेला इन्हां दी आदतां नहीं बदली। अगर आप रूहानी दुनिया में इसी तरह से आदतें चलेगी, मैं आपको दाऊद के घराने की आदत बताता हूं। दाऊद के घराने की आदत थी औरतों के साथ रिलेशन बनाने की, दाऊद के घराने की आदत थी औरतों के साथ रिलेशन रखने की, और उस घराने को इसी आदत ने मारा था। दाऊद को इसी आदत ने मारा, बुजुर्ग सुलेमान इसी आदत में। समसून को कौन सी आदतें थी? समसून नूं 1000 बंदा मारन वाला, ते आपां नूं कौन मार गई? लैला। मैं कहना लैला नहीं लेला, अपना रब सुच्चा है, अपना रब। एक आदत, इतना ब्लेस आदमी था, आपको मैं बता रहा हूं, इतना ब्लेस, 1000 बंदा मार देने वाला बंदा एक औरत से मर गया, आदत नहीं बदली। की नहीं बदली? इतने मैं कई ने वेखा सिगरेट छड़ भाई साहब, बस है नहीं आदत। मैं तू फरदोस च जाए तो तू तो उत्थे भी कहेगा गुड फ्लैग कित्थों मिलेगी जिब्राइल, आप उत्थे दुकान ही को नहीं। मैंने आपको रेफरेंस दिया है, जो आदत आप बुरी जिंदा रखोगे, इसी आदत के साथ आपको फरदोस में जाना है, और फरदोस में बुरी आदतें नहीं चलेंगी। बुरी आदतें, यहां पर आपको फल खाने की आदत डालनी है, क्योंकि फरदोस में आपको फल मिलेंगे, फरदोस में आपको आदत बदलनी, आप बदलो। 40 दिन, जो मैसेज मैं आज आपको दे रहा हूं, 40 डेज इस पर काम करो, अपने घर पर अपनी आदत को चेंज करो। आकड़ना छाड़ दे, पानी उठ के आप ही पिया करो। आकड़ना, दूजियां को इज्जत कराना छाड़ के उन्होंने आप ही इज्जत करना शुरू कर दो। आकड़ जी छाड़ दो। 40 दिन के बाद खुदा की हजूरी आपके घर पर, किसी जगह आपको जाने की जरूरत नहीं, आपके घर पर आपको छुएगी, क्योंकि आपने अपनी आदत बदली अपनी। मैं आपको बाइबल में मेजर बंदा जो बुजुर्ग यकूब था, वो उजड़ गया अपनी आदत की वजह से। शमसून को इतने बड़े सांप ने डसा आदत की वजह से। हमारे साथ साथ हम बूढ़े हो गए हैं, 40 साल तक आपको अपनी आदतें चेंज करनी। अगर आप चेंज नहीं करोगे, 40 साल के बाद आपकी लाइफ में बीमारियां शुरू हो जाएंगी। एक मुक्की चुक ते दूजी तैयार, अम्मा ठीक ते अब्बा आप इंज ही रवांगे। हुण कितनों को समझ आ रही? अपनी आदतां, तुहानू आदत है घर च दुआ छड़ के कपड़े धोन दी, तुसी फरदौस भी क्यों जिब्राइल कपड़े ना धो लईए, इबादत थोड़ी लेट नहीं कर लेंदे? गल सही। मैं तुसी सोचो, भांडे ठीकर धो के घर च इबादत के टाइम वाशिंग मशीन ला के आपां बादशी च जाना, झूठ है। ये तुसी गल्लां छड्ड दिओ, तुहाडीआं आदतां ने। इबादत के टाइम घर च लड़ाई पाउणा तुहाडी आदत है। आपां जहन्नम च जाना, इस आदत ना, फरदौस च नहीं। उसने उनकी आदतों को बर्दाश्त किया, 40 साल उनकी आदतों को बर्दाश्त किया। आपको रोजा रखने की आदत नहीं है, आपको प्रेयर करने की आदत नहीं है, दुख तुहानू आदत पाणगे कि दुआ करने की आदत पाए। इबादत की आदत नहीं है, दुख तुहानू आदत पाणगे। तुहानू वो गिरजा चाहिए जिहड़ा छेती मुक जाए, तो तुसीं जो उत्थे भी तंग करोगे। यार की हिसाब है, कदों को उठते ने सारे। फरदौस में लिखा हुआ है, पैदाइश मुकाशफा की किताब पढ़ो, लिखा उसके बंदे उसकी इबादत करेंगे। वहां 24 घंटे इबादत करनी पड़ेगी, फिर की कहोगे? यार जहन्नम ही ठीक है, आप 1 घंटा करो तो छुट्टी। आदत डालनी, क्या डालनी है? चर्च होगा जो सारा दिन चले करेगा। मैं दसना, चर्च होगा सारा दिन चले करेगा। मुझे एक ड्रीम आया कल रात को, एक ड्रीम आया, उसमें खुदावंद ने मुझसे ये बात की कि सारा दिन चर्च चला करेगा। पहले लोग जाएंगे, दूसरी शिफ्ट वाले आया करेंगे, सारा दिन। और चलाना तू कल्ले ने सामने खलो के चलाना करना। वहां पर मैंने ड्रीम में देखा, एक बेटी वर्शिप कर रही थी, सुनो, और उसने ज़बूर को गलत गाया, और मैंने उसे बुलाया और मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ मारे 2। मैंने सुबह उठा और मैंने खुदावंद से माफी मांगी, खुदावंद मैं कह रहा हूं थप्पड़ ना। खुदावंद ने कहा नहीं, हुण तू थप्पड़ मारना करना है। जेड़ा बंदा चर्च च मजबे ते खलो के गलती करे तो मुंह ते ठोकी करी। मैं आख्या खुदावंद माफी दे दे, ते नस जाने ने सारे। उसने कहा मैं तेन दसना। उन्हें कहा मूसा मेरे कोल खलोंदा ही, उन्हें एक गलती की, मैं उन्होंने कनान च नहीं जान दिता। तेन समझ नहीं है, जो तेरे कोल खलोवे गलती करे तो टका के मुंह ते मारी, क्योंकि तेरे कोल खलोंदे ने थले नहीं बहिंदे। उन्होंने चाहे पाश्ट शब्द नाल खलोण दा, वो भी हीलिंग घरूसड़ कर रहे होंगे ने। फायर फायर, मेरी बात समझ है? उन्होंने कहा मुंह ते ठोकी।
क्योंकि वो मजबा पर, उसने कहा मूसा ने एक गलती की, क्योंकि वो आपां दे कोल खलोंदा ही, वो मेरे कोल खलोंदा ही मूसा, ओदी एक गलती दी वजह नाल मैं कनान च नहीं जान देता। दाऊद को मैंने बादशाही दी थी, एक गुनाह की सजा मैंने उसको दी थी, पर जो नीचे बैठते हैं वो हजारों गुनाह करते हैं और मैं उनको माफ कर देता हूं। पर जेड़ा तेरे नाल बवे, जेड़ा तेरे नाल खलोवे, ओनू ध्यान, ये बात सुने और सीखें। चर्च अनाइंट क्यों नहीं होता, ब्लेस्ड क्यों नहीं होता? यहां पर वर्शिप हो रही है, कितने बच्चे 40 डेज की फास्टिंग में, फ्रूट फास्टिंग में? एक दो, फ्रूट फास्टिंग वाले अपना हाथ खड़ा, उच्चा खड़ो तुसी दसो, 1 2 3 4 5 6 7 8, वेरी गुड, वेल डन। गाने वाला भी है। 40 दिन से ये बच्चे रोटी नहीं खा रहे। मैं कहा जिथे गाउना तो 40-40 दिन भुख कट्टनी जे फिर बहना। हुण तुसी जरा 40 परौंठे खा के भाई साहब उन्होंने मौका दे, तुहानूं समझ नहीं आती मेरी बात? समझने 40 दिन हो गए बच्चे खाना नहीं खा रहे, क्या हमको यहां पर वर्शिप करनी है? 40 दिन से मैंने कहा फ्रूट फास्टिंग करो, फिर इत्थे आके खलोयो तुसी उथों और 40 और राती गंदा मंदा जे किते सौ के ते सवेरे आके तुहाडे कहंदा भाई साहब को मौका ते देण। ना देवो किसे नू धोखे, ना देवो किसे नू धोखे, हो जाओ भावें औखे। ना देवो किसे नू धोखे, हो जाओ भावें औखे। नवो रवो नाल सोने रब दे, वेले आउणगे फिर सौखे। आपको समझ आ रही है? आप छोड़ दे जी, आप छोड़ दो ये सारे काम, छोड़ दे सारे काम। इस जगह को अनाइंट करने के लिए 40 डेज में हमें खाना नहीं, हम घर में भूखे बैठे हुए कि खुदा यहां पर अपनी कुदरत जाहिर करे, खुदा अपना जलाल दिखाए। हमने अपनी आदतों को बदला है, क्योंकि मेरा भी पेट इंज हो गया ही, सब जानते हैं। जाकर पुरानी वीडियो यूट्यूब पर देखो, मेरा मुंह इंज नहीं इंज हो गया ही, पेट इंज हो गई, क्योंकि आपां नूं आदत पई हर घर जाके खाना। आपां कीमा बहुत ब्लेस है। मुझे ड्रीम में खुदावन ने किस तरह बात की सुने, क्योंकि मुझे शाम नूं चंगा रज के खाना, जो दवा च जाना तो नींदर आ जानी। आमीन। 3-4 दिन इसी तरह से काम चलता रहा। जब मैं प्रेयर में जाता मुझे नींद आती, तो शामी की करना, रज के रोटी खानी। की करनी? रात को मुझे ड्रीम आया, एक बहुत बड़ा पास्टर है और वो हीलिंग क्रूसेड कर रहा है, और मैं ओदे पीछे बह के देग चुखान दिया। किदे चुखान दिया? अब वो हीलिंग क्रूसेड कर रहा है और मैं उसके पीछे देग है, उसमें से खाना खा रहा हूं। मैं सुबह उठा, मैं रबा की है? उन्हें कहा लोकी कुदरत जाहिर करने, तू खान ते ध्यान रख, बस जिथों लभदे डुगी आ। इन्नी बिस्ती की उन्हें मेरी। फिर मैं कोशिश करना दुआ के टाइम में रोटी ना खावा, बल्कि आप रोटी ही छड़ छड़ी। आख्या इंज तो इंज ही सही। आदत बदलो सरकार, आदत बदलो, ये बदलनिया पैनियां ने। की बदलनिया ने? आदत बदलो। घर च जी चुंझ तुसा लाई है ना एक दूजे ने, मैं नहीं भैंडे ठोनी, आदत बदलनी पैनी है। रब ने एक दिन गटर भी साफ कराने आपां नूं करने पैने आ। अपनी आदत सरकार, अपनी आदत बदलो, फिर देखो ब्लैसिंग। तुसी बदलोगे, आप ब्लैस भी रब तुहानूं करना, किसी नूं भी नहीं करना। तुसा ही बदना है, किसी भी नहीं बदना, क्योंकि तुसी अपनी आदत चेंज कर दी है, तुसा अपने आप को बदल दिता है। मैं जब देखा खुदा हमसे भी बात करता है, तो मैं क्या नहीं ठीक है रब्बा, जे तू समझना पे साढ़े, उन्हें कहा इन्नी रोटी तू स्वामी सुटने अंदर, फिर तू दुआ च तेनों नींदर आउंदी है, फिर तू आना पाकरू ते कोल खलोता है तेरे, तेनों होश आएगी तो पाकरू कुछ करेगा ना। मेरी बात समझ रहे हैं? वो भाई आपा ने आख्या रब्बा आप हाजर, आप सिलेंडर कर रहे हैं, पर आपा नूं काम करना है तेरा, असां तेरा काम करना है। मैं अपने बच्चों लिए नहीं चुनिया गया, एक गल ज़हन च रखो। मैं अपने बच्चों लिए, पास्टर ड्यूटी छड़ के बच्चे स्कूल छड्डन टुर जाता, मैं क्या बच्चों नहीं छड्डिया है, नौकरी बच्चों नहीं छड्डी है। फिर आंदे खुदावंद ने मुझे चुना है, मैं बच्चों को नहीं चुना है। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? साथ वाले कलीसिया तुहाडा शोर उच्चा है, क्योंकि तुहाडा रब सुच्चा है। प्रीस्ट कलीसिया लिए चुनिया जाता है, किदे लिए चुनिया जाता है? अपने आप भी बदले, अपने आप वो भी बदले। बच्चे नहीं पढ़ते ना पढ़न, पर आपां नूं रब दे कोल बहना है। किदे कोल बहना है? फिर सवेरे स्कूले, दोपहरी ट्यूशन, सारा दिन पास्टर बच्चियां की ड्यूटी देंदा है। ते गिरजे च खलो कहंदा, जब खुदावंद ने मुझे चुना और मुझसे कहा सुबह तो अपने बच्चों को छोड़ कर आना और दोपहर को लेकर आना और इसके बाद इनको ट्यूशन भी ले जाना और शाम को तू जाकर कलाम सुने। इंज चुनिया है। आपां मेरी बीवी को पुछ लो, आपां इस शहर च आए तो सवेरे बच्चों को छड्डन जाना, मेरी बेगम आंदी वो बच्चे स्कूल किन्ने छड्डन जाना, मैं नहीं छड्डन जाना, नहीं जाते तो ना जान। किन्ने छड्डन जाना, मैं नहीं छड्डन जाने, रक्षा लवाओ, नहीं तो इन्होंने घर ही पढ़ाओ, आपां नहीं जाना छड्डन। आपां अपने भरा नूं बुलाया घर, हाँ तू बच्चे छड्ड गया, तू लैके आपां जिहड़े काम लई चुने गए अपने बुलावे और बरगजीदगी को साबित करो।
प्रूव्ड करो कि मैं इस काम लिए चुनिया गया वहां। अपनी ब्लेसिंग को साबित करना है, प्रूव करना है। आप घर में दौलत के लिए चुने गए हो, साबित करो कि मैं दौलत के लिए चुना गया हूं। आप अपने घर में इज्जत के लिए चुने गए हो, साबित करो कि मुआशरे में मेरी इज्जत होगी। हम लोगों ने अब खिचड़ी बना ली अपने दिमाग में, जिन्नू बरकत है ओनू तके, ते जेड़ा वेला है ओनू सारियां चुके आंदा। चल खैर है पुत खैर है, ओनू ठुड मारो कि जाए दफा है कुछ करे। जेड़ा करदा है ओनू तके, ते जेड़ा वेला चल खैर है ओनू सारे अम्मा फिर आंदी चल कदी करेगा ही ना, की हो गया जी, कदी करेगा जी। सरकार आदत बदलो, की बदलो? आदतें बदले। आदतें बदलने से आपको जिंदगी मिलेगी, आदतें बदलने से आपको ब्लेसिंग मिलेगी। बहुत सारी ब्लेसिंग आपको प्रेयर से नहीं मिलती। आपको आदत है अपने बच्चों पर लान तान करने की, आपने कर ली है, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल कर ली है। आप आदत बदलो और उनको बरकत देना शुरू करो, एक दिन आपके बच्चों की आदतें बदल जाएंगी। हमको आदत पड़ गई है अपने बच्चों पर कर्ज करने की। आप अपनी आदत बदल दो, खुदावंद करेंगे। जो कह रहा हूं आप उसको रिसीव करो। मां बाप को आदत पड़ गई है बच्चों पर कर्ज करने की, फिर मुंह नारायण टीले हाथ पीले हाथ नीले हाथ फलाने हाथ टिंगड़े ये वो। बच्चों को आदत पड़ गई अपने मां बाप पर कर्ज करने की। हमने अपनी आदतें बदलनी है, फिर बरकत आनी है। प्रेयर से फास्टिंग से बरकत नहीं आएगी, पावर आएगी, पर बरकत जो है उसका ताल्लुक आदत से है। आदत को बदलो। मैंने फिर कहा, जब आप खुदावंद के घर में दाखिल हो तो आजिज़ी के साथ, जब मांगते हो तो आजिज़ी के साथ मांगते हो, जब खुदावंद को दो तो आजिज़ी के साथ दो। फिर आकड़ के नहीं देना, फिर आकड़ के नहीं देना। पिछले दिनों भाई यहां पर बैठे, उन्होंने मुझे कॉल की, उनके पास कुछ हदिया था। उन्होंने मुझे कहा कि भाई मैं फलां बंदे के हाथ भेज देता हूं। वो भेज सकते थे मुझे उन पर भी, और भी जिसको देंगे उस पर भी एतबार, पर मैंने उनसे कहा नहीं, आप अपने हैंड से लेकर आओ, अपने हाथ से लेकर आओ। आप जब बरकत मांगते हो, किसी ने कही तो मेरी बरकत मंगी, अशरफ बूटे ने आंदा मेरी बरकत मंगी। अशरफ अपनी बरकत आप मंगदा तो अशरफ देन भी आप जावे। अशरफ ये आजिज़ी है, फिर आपकी ब्लेसिंग कायम रहेगी, फिर आपकी ब्लेसिंग। अगर नहीं यकीन तो सलातीन पढ़ें। दौलतमंद औरत थी, वो अलीशा के पास जाती थी कि मैं अलीशा को देख कर आऊं। लिखा नए चांद नए सबत को वो उसके पास जाती। ये मैं आपको ब्लेसिंग, कलीसिया दी आदतां ही बड़ियां डाडियां। उन्हें 500 दे नोट 200 दे नोट घर तड़ा के रखे ने, वारी वारी आई जाणगे ते आपां दई जावांगे। वारी वारी शामी दुआल आ रहा है, दोपहरी केड़ा आ रहा है, शामी दुआल आ ते दोपहरी गल्लां वाला, जिन्हें सिर्फ गल्लां सुनानियां ने। आपां 200 देंदे रहां करांगे। की पै गई है सानू? आदत पै गई। सरकार आदतें बदले। आपकी ब्लेसिंग आदतों में है, आपकी पावर आपकी आदत के अंदर है। आप रात को एक बच्चे से बात हो रही थी, तो वो मुझसे बात कर रहा था, सर जी बड़ी कोशिश की है फिल्मा ना वेखी है पर आदत नहीं छुटती। रात को बात हो रही थी, बड़ी कोशिश की है फिल्मा नहीं छुटदियां बड़ी। मैं क्या अपना फोन जड़ा ना दे दे किसी ने, नहीं हौसला पिया। दोज़ख च जाना मंजूर है पर अपना मोबाइल देना मंजूर। आपको पान खाने की आदत है, फरदौस जाके किद को पान मंगाओगे? जीसस पान शॉप किधर है? आप आदत बदलो, आप उत्थे इंज नहीं चलना। आदत बदलो। की बदलो? आदत बदले, फिर पावर आएगी, फिर कलीसिया बढ़ेगी, फिर आप जमीनों के वारस बनोगे। घर विक गए ने ना, ਉਹਦੀ समझ नहीं आती भी कलीसिया ਨੂੰ। मैं जहां भी गया हूं मसीहां ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ नहीं मैनू वेखण ਨੂੰ मिलदियां, मैनू बड़ा दुख हुंदा। ते आंदा है मेरे बाप की बादशाही। यस्सू ने कहा जमीन का ते आसमान का अख्तियार किहदे कोले। ते मैं जो उन्होंने दे लोगों के घर विकदे और उन्होंने को जमीना नहीं वेंदा, फिर मैं भी रोन लग पैना। मैं क्या खुदावन तू आना जमीन ते आसमान का अख्तियार तेरे कोले ते तेरे लोगों के कोल ही यह चीज़ां क्यों नहीं? तो खुदावन ने मैंने इन्होंने कहा अपनी आदतां बदलन। कनान मिस्र के लोग अपनी आदतां नहीं बदलियां, उन्होंने मैं कनान का वारस नहीं बनाया। जिदन अपनी आदतां बदलणगे उदन इन्हां दी मलकीयत का वारस इन्हां नूं बनावांगा। अपनियां की बदलणगे? आदतां। की आदतां, हैबिट। सबसे बुरी चीज मैंने जो देखी, आपकी ब्लेसिंग जो खतरे के अंदर है, आपकी बरकत जो खतरे के अंदर है, आपका घराना जो खतरे के अंदर है, वो आदत की वजह से। आदत की वजह से है। मैंने बताया कि समसून कैसे उजड़ा है, आदत की वजह से।
दाऊद की लाइफ क्यों कमजोर हुई? आदत की वजह से। आदत ही एक बुरी आदत है जो हमारे साथ जुड़ी हुई है। आपको आदत है अपने बच्चों को टीच करने की, पता की टीच करने आई? तेरा फुफड़ चोर, तेरा मामा लुच्चा, ये साडे बच्चियां दी टीचिंग हो रही है। तेरी फुफो शदैन, तेरा अंकल मरासी, टीचिंग हो रही है। बच्चियां नूं भड़काया जा रहा भी तू चाचियां बाबियां दे खिलाफ ही रहना। उही आदतां एक दिन तुहाडे गल पैणगियां, उही गल्लां तुहाडे गल पैणगियां। अपने बच्चियां नूं ना बुरियां आदतां सिखाओ, एक दिन आप ही समझ जाणगे कौन भैड़ा। ते उन्हां नूं इक्को सिखाओ, तेरा चाचा ही ते तेरा मामा ही। उन्होंने चंगा नहीं लगता मिले, नहीं मिलता तो ना मिले, पर उन्होंने भैड़ियां आदतां ना पाओ। अपना घर बचाओ फिर अगले दे घर जाओ। आप अपना घर लड़ाई च पाया तो अगला घर बचाउण गए आ। अपनी लिखा 40 साल उनकी आदतों को बर्दाश्त किया। कितने साल? 40 साल तक खुदा हमारी आदतें देखता रहता है, देखता रहता है, देखता रहता है। उसके बाद आपको बीमारियां गिफ्ट में देता है, आपकी आदतों के नतीजे में आपको बीमारियां देता है। उस बीमारी के साथ साथ आप पास्टर से, प्रीस्ट से, ब्लेस्ड आदमी से आप प्रेयर करवाते हैं, लेकिन क्यों शिफा नहीं पाते? क्योंकि आदत ठीक नहीं करनी, शिफा भी ठीक। आदत को बदलना है और हमारी सबसे बुरी आदत यही है। मैंने अपनी जिंदगी यानी मैं खुदा मुझे बदल रहा है, मेरी आदतों को बदल रहा है। अब तक मैं अपनी आदतों पर काम कर रहा हूं, 14 साल हो गए। सब तो पहला आपां आदत सी शराब पीण दी, कि आपां आख्या जूस पी ला करांगे, शराब रहन दी। आदत बदलनी, की बदलने? आपां आदत सी सिगरेट पीण दी, जिहड़ी छुटदी नहीं। कईयां ने हाजमा रखिया, बस एक ही पीना जो खाना खा लो, आदत पई हुंदी। आपां बदली, ठीक है, तो मैं इत्थे खलोता। तुसीं आदतां बदलो, अपने घर च रब तुहानूं खिलारेगा, अपने शहर च रब तुहानूं खिलारेगा, अपने मुल्क च रब तुहानूं खिलारेगा, क्योंकि तुसीं अपनियां की बदलियां ने? आदतां। आदतों को चेंज करने से ब्लेसिंग आती है। टाइम के साथ साथ खुदावंद आपकी आदतों को बदलते हैं, आपका घराना बदलता है। फिर एक टाइम आता है 40 साल, मैंने कहा याकूब की बुरी आदत का नतीजा 14-15 साल के बाद निकला उसकी बेटी की लाइफ में जाकर, क्योंकि उसने खुदावंद के साथ जो प्रॉमिस किया उसी पर वो चलता रहा। आप जिसके काम के लिए चर्च में बुलाए जाते हो, आप घर में बुलाए जाते हो, उस पर काम करें, वर्क करें, फिर देखें आपके बच्चों की बरकत कोई नहीं छीन सकता। कोई भी लिखा तेरे सर का एक बाल भी बाका नहीं होगा। आपको आदत है लूटने की, आपको आदत बन गई है लूटने की, और आप उसी के साथ गुजारा कर रहे हैं। आपने अपने लूटने की आदत को चेंज करना है। क्या करना है? चेंज करना है। आपको आदत है किसी के घर में जाकर लड़ाई डालने की। तीली ला के ना टोर होना, अशरफ तेरी बुढ़ी मैनू ठीक नहीं लग रही, अशरफ ते बुढ़ी ओदी लड़ी जाते ने, लड़ी जाते ने, मां तसकियां आईयां ओनू ते बंदे बुटिया तेरी बुढ़ी मैनू ठीक नहीं लगती, ओ लै ते आप ही निकला है। छड्ड छड्डो, आदतें बदलनी। सरकार की बदलनियां ने? आप आदतां बदलनियां ने, अपनी फितरत बदलो। देखें आप ब्लेस हो जाएंगे। आप वो कलीसिया हैं जो इब्तदाई कलीसिया यहां पर आते हैं, आप वो कलीसिया हैं जो इब्तदाई कलीसिया यहां पर आते हैं, पर एक टाइम आएगा जब आप लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों पर आएंगे और लोग आपसे पूछेंगे आप कहां पर जाते हो। पर आपको अपनी आदतें, आप अपनी आदत नहीं बदलो, आप अपनी आदत, थैंक यू, आप अपनी आदत को चेंज नहीं करें चेंज। आप 2 साल के बाद उस चर्च में उसी तरह से होंगे, आप 15 साल के बाद भी उस चर्च में उसी तरह से होंगे, और आप हर संडे बरकत मांगा करेंगे, आपको नहीं मिलेगी। खुदा उनकी आदतों को बर्दाश्त करता रहा। आपको आदत बन गई सुबह सुबह उठ के 2 गीत सुने और दोपहर के टाइम आपने नसीबों को सुनना है। फिर बच्चे मापिया नु आते, मामा सुबह गीत लगाए तो थे, अब क्या हो गया है, शाम को फिर कर लेंगे। आदतें बदलो। सरकार की बदलनियां ने, आपां नाल दे नूं कहो की बदलना है, की बदलनियां ने। ये शर्त के साथ कह रहा हूं, बरकत नहीं आवे। तुसी कहंदे ना, अभी कह रहे थे खुदावंद कलाम कर। मैं जब भी कलाम लेता हूं, मैं बाइबल को अब नहीं पढ़ता। कलाम लेने के लिए बाइबल नहीं मैं पढ़ता। वैसे मैं बाइबल बहुत पढ़ता था, अब टाइम नहीं मिलता, अब सिखाने का इतना टाइम काम है। कलाम लेने के लिए मैं बाइबल को नहीं पढ़ता। मैं केड़ा वाला पढ़ा, ए वाला ठीक है नहीं, है भी ठीक है, ए ठीक नहीं, है भी ठीक नहीं। फास्टिंग करनी है, 4-4, 6-6 घंटे प्रेयर में रहना है संडे का पैगाम लेने के लिए, कि खुदावंद जेड़े मसले न कलीसिया च आपां नूं वो कलाम दे, ताकि कलीसिया बदल जाए। और देखें, मैंने रेफरेंस सिर्फ पढ़ना है
और जो बातें मैं यहां पर कर रहा हूं ये सारी प्रेयर में खुदावंद मुझसे करते हैं। वो बातें मैं आकर आपके साथ कर देता हूं, आप खुश होते हैं, तालियां बजाते हैं, बाद में आप टेस्टमनी देते हो कि जी ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। आपको ये काम होता है कि एक प्रीस्ट का काम है कि उसे रात भर खुदावंद से, क्योंकि खुदावंद आप सबको जानता है, आपके दिलों को जानता है, आपकी नेचर को खुदावंद जानता है, आपके अंदर क्या है, आपके बाहर क्या है, आपके घर में क्या है, आपकी लाइफ में क्या है, ये खुदावंद जानते हैं, मैं नहीं जानता। लेकिन जब सामने खड़े होते हैं तो खुदावंद सबसे बात करते हैं। आप कहते हो खुदावंद कलाम कर, और आपने उस कलाम को रिसीव नहीं किया, उसके बाद उस कलाम को ना रिसीव करने की मुसीबत भी कलीसिया पर आती है। आप बड़े शौक से किसी प्रीस्ट को बुला लेते हो, फलाने खादम ਨੂੰ बुला लेने, ਉਹ कलाम कर गया, रब ਨੂੰ कलाम दिता, तुसां थले मन्निया को नहीं, हुण ਉਹ अजाब किदे ते आएगा, किदे ते आएगा? 20,000 रुपया भी दिता प्रोग्राम च तो मन्नी गल भी नहीं, तो उल्टा अजाब कमा लिया। उल्टा मुझे एक जगह पर प्रोग्राम के लिए इनवाइट किया गया और मुझे कहते हैं पादरी साहब आपने ऐसा करना है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, इस आयत पर आपने कलाम सुनाना है। मैं कहा यार मैंने एक गल दसो, कलाम खादम ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਲੀਸਿया ਦਿੰਦੀ? ਐ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਦਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਇਤ ਦੇਨੇ ਤੇ ਆਇਤ ਤੇ ਅੱਗ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਲਾਮ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਖਾਦਮ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਕਲੀਸਿया? ਕਲਾਮ ਉੱਤੋਂ ਇੰਜ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਥੱਲੋਂ ਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ है? आदत पई है सानू कि मैंने कहा सेमिनार करवाएं, आपको जिस भेद पर सीखना है आप बुलाएं, हम बात करेंगे, पर आपको अगर बिशारती इबादत करवानी है तो कलाम तुसी मैनू नहीं देना, आपां लैके आवांगे। आपां आंदा फिर लगदा पादरी साहब तुहां नहीं इत्थे आउणा। मैं कोई गल नहीं, किसी होर नूं बुला लो, 200-400 च बंदा आ जांदा। मेरी बात समझ रहे? आपां नूं आदत पै गई है, इस आदत ने सानू, आप तो वहां पर जिब्राइल से कहेंगे। अज किहड़ी गल करनी आ, अज सुना मैनू बादशाही दा भेत, ये आकड़ा तो उत्थे भी इंज ही रहनियां ने। अज खुदावंद नूं कोई जरा थोड़ा लेट आन भाई, ये मैं आपको रियल बता रहा हूं, जिस आदत के साथ आप यहां पर जिंदा हैं, उसी अगर वो आदत रास्त हुई तो आप बादशाही में होंगे, और अगर वो आदत नारास्त हुई तो हम जहन्नम में होंगे। वही नारास्त आदत हमें जहन्नम में। और मैंने एक मैसेज दिया था, जहां उनका कीड़ा, कीड़ा क्या होता है? आप घर में खुद बच्चों को क्या कहते हैं? इनू कीड़ा है, इनू है, तो इसका क्या मतलब? आप उसकी आदत को अटैक कर रहे होते हैं, हम उसकी नेचर को अटैक कर रहे होते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है। हमें आदत है सुबह सवेरे उठकर अपने बच्चे, और उठता नहीं है, अपनी आदत को क्या करें? बदलें। सर जी खुदा से कलाम मांगे, अपनी जिंदगी की हर, मैंने देखें चर्च को बनता देखा है, बड़ा खूबसूरत चर्च बनते हैं, पर बाद जो खाली होंगे जी। क्यों खाली? खुदा ने 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ रुपया उस घर पर लगवाया है, खुदा ने लगवाया, उन्होंने खाली रहने लिए लाया। किस लिए लगाया आप मुझे बताएं? वो 3 करोड़ क्यों खर्च किया गया? बाद जो थे आदत नहीं ठीक है सारे, बाद जो थे प्रीस्ट की ब्लेसिंग से लाखों लोग जमा होते हैं, और प्रीस्ट को लोग आकर मशवरा दे रहे होते हैं। यूसुफ पूरे मिस्र को मशवरा देता था क्योंकि उस पर ग्रेस थी, उस पर खुदा का फजल था। बादशाह ने कहा जिमें तानू यूसुफ कवे उंज कर छड़े हो जे, जिमें ओदे अगे ढोल बजाए, यूसुफ दे अगे लिखा ने ढोल बजाए, शहर च मनादी कराई, उन्हें कहा पूरे मिस्र च यूसुफ दा दौरा कराओ। ओनू साल तो ज्यादा टाइम लगा मिस्र दा दौरा करन च, ते ढोल ओदे अगे वजदे हन, इक्को ही मनादी हुंदी, जो यूसुफ कहना उही होना, जो यूसुफ कहना उही होना, जो यूसुफ कहना। साडा घर तबाह क्यों है? 4 वादर, जो मैं कहना उही होना, चौथा ना जो मैं कहना उही होना, पंजवां जो मैं कोई उही होना, ते एक मंजी ते पिया। मेरी भी सुन लो, आपां एक भी नहीं घर वसना। कितनों को समझ आ रही? कलीसिया तुहाडा शोर, क्योंकि तुहाडा रब अपने ग्रेस वेखो, किदे उत्ते ग्रेस है, खुदावंद दी ग्रेस वेखो। यसू मसीह अपने रसूलां नूं ग्रेस दे थले रखिया, यसू दे रसूल ओदी ग्रेस थले वादे हैं, ओदी ग्रेस थले वादे। आपां नूं किसे दी ग्रेस थले रहना। कितने लोग दौलतमंद होना चाहते हैं? सब होना चाहते हैं, पैसे बहुत अच्छे लगते हैं, ते दौलतमंदां दे कोल ब्याह करो, उन्हां दे उत्ते ग्रेस हुंदी है, उन्हां दे उत्ते। ये बैठे कंगाल कहंदे ने, ते कंगाल जिद्दन मैनू खुदा ने लाख रुपया दे दिता ना, उदन मैं ना रेड़ी ला लैनी, जिहदे को तू बैठा ना को नहीं लभना। किधर जिद को
आज चर्च में एक फैमिली अपने बेटे की बर्थडे लेकर आई है कि हम चर्च में करेंगे, ठीक है, और केक काटेंगे और खाना भी चर्च में खाया जाएगा। हालेलुया। आदत बदली है। तुही जो सड़ियल जे रिश्तेदार बुलाने ने, चल छेती कट भी लाओ, हुण जाना भी है कि एक तो आना लेट ते उतों कट भी छड़ो हुण के फिर एक टाइम यार कट छड़ो यार। आदत बदलो। की बदलो? अपनियां खुशियां रब दे घर लियाओ। अपनियां खुशियां, जिंदगी दियां सारियां खुशियां मुबारक होणगियां। जिंदगी दियां सारियां खुशियां। चर्च में कोई भी केक लेकर आए तो कंफर्म करे, हमें बताया करे कि हमने चर्च में केक काटना है, ताकि इंतजामिया पूरा उस काम को रेडी करे कि चर्च में केक काटा जाएगा। हालेलुया। आदत ही बदलनी है। और क्या करना है? क्या करना है? आदत ही बदलनी है। आपको आदत पड़ी है कि सामने टोल वजे तो वाजा, सर गलत सुन लो सर जी, आप सामने सर जी तुसी ना वाजे वाले नूं कहो गीत गाओ, रब खुदावंद बादशाह, फिर नचदे जाओ। बस आदत बदलनी है। की करनी है? तानू शौक पिया है, पहला लाड़े नूं बिठाना है, वो अगे चिट्टा हुंदा मेरे वांगू बड़ा, ते वो इंज बैठा हुंदा अजतल कर मैदी, फिर वो अगे नचणगे टप्पण। सर जी आदत बदलनी है। ਉਹਦੇ ਕੋਲ वर्शिप करो ते नचो, ਉਹਦੇ ਕੋਲ वर्शिप करो। लिखा जब तू खुश हो तो हमद के गीत गा। खुशी में हमद के गीत गाए, नाचे। और सरकार आदत बदलनी। की बदलनी है? बस आदत बदलनी है। तुसी अपने घर दी आदतां बदल दिओ। लोकियां दे लै ए कोई विआह, ए कोई विआह, असी तो कन्वेंशन ते आए हैं। एक बेटी की शादी थी, घर वालों को समझाया, उन्होंने मान लिया। कराची से कुछ दोस्त आए शादी में, आकर वो मेरे पास ही बैठ गया। पास से सब शादी कब शुरू होगी? मैं शादी नहीं, ये तो इबादत हो रही है ना, ये तो कन्वेंशन टाइप मुझे माहौल लग रहा है, सब गीतों पर नाच रहे हैं, तो ये तो ये तो शादी तो नहीं है, तो ये शादी कब शुरू होगी? मैं कहा यार शादी हो, बेटी बैठी हो, तेल सारे दे सिर ते तेल ला के प्यार देन डे आ, ते अगे गीत लगे, सारे नचन डे आ, शादी हो सर, ये तो इबादत हो रही है ना, शादी कब होगी? मैं तेन दसना, हुणे ही भैणां दे दुपट्टे थले रुड़ जाण, सारे मैदान च आउण, वाल खुल जाण, ते तू ऐ करे वो तू ब्याह न। इनू तुसीं आदत बदलनी है। सरकार जहन्नम दी अग रब तेज कीती वा, आदत बदलनी है। मैं तू इनू ब्याह कहना, मैं क्या तू बोतल लैके आया ना, आहो, मैं क्या आपां खोलनी है, और तू खोलना चाहना ताकि वह खुल जाए, तेरा शदा है मैं ना गंत कलीसिया ताड़ा रब आप अपनी आदत बदलनी है। बदले आप मुआशरा बदलेंगे। और मैं कह रहा हूं एक दिन आएगा लोग कहेंगे सियालकोट की कलीसिया ने कलीसिया बदली है, सियालकोट चर्च ने कलीसिया बदली। आप लोग बदलोगे, और ये परफेक्ट वर्ड मैं आपको दे रहा हूं। टाइम आएगा जब आप लोगों को बदलोगे, आप लोगों की लाइफ बदलोगे, आप लोगों के घराने बदलोगे, लोगों के चर्च चेंज हो जाएंगे आपकी वजह से। लोग सीखेंगे कि आप कहां से चेंज होकर आए। जो कोई आपकी लाइफ में बुरी आदतें ऐड करने आता है, उसको कहो तेरी मेहरबानियां भैड़ियां आदतां इथों लै जा। अपने घर अब्बे दे डर तो सिगरट नहीं पीना, ते तुहाडे घर बूहे ते खलोइयां बद नहीं हुंदा पिया। मैं ऐस घर तू चौधरी आके बने हैं आप, यानी आदत बदले। क्या बदले? सरकार आदत बदले। आपकी अच्छी अच्छी बरकतें आपकी आदतों की वजह से रुकी हुई हैं। अच्छी अच्छी बरकतें आपकी आदतों की। और आप दुनिया के बिग बिग पास्टरों से प्रेयर करवा चुके हैं। कलीसिया शिफा क्यों नहीं पाती? आदत नहीं बदलनी, लेकिन प्रेयर करवाएंगे। आप छोड़ दें, जो गलतियां हो चुकी हैं खुदावंत से एक्सक्यूज करे, जो मिस्टेक्स हो चुकी हैं खुदावंत से सॉरी करे, और खुदावंत को बोले हम अपनी आदतों को बदलने के लिए तेरे पास। 40 साल लगे, लेकिन उन्होंने आदतें नहीं बदली। खुदा ने उनको बियाबान में ढेर किया, नई नस्ल को कनान में लेकर गया, पुरानों को नहीं लेकर गया। आपकी नस्लें जब तक आदतें नहीं बदलेंगी, खुदा इंतजार में। अगर आपका बेटा अपनी आदतें बदलेगा, खुदा इसके वसीला से आपके घराने में ग्रेस लेकर आएगा। आपकी बेटी ने अपनी आदतें बदली हैं, खुदा आपके घराने में। अच्छा सुने, हमारे घर में बच्चा मैट्रिक पास कर ले, मुबारक हो भाई, मैट्रिक कर ली मेरे सोने ने। किसी को स्पिरिचुअल बरकत मिल जाए, अच्छा तेनू गैर जबान मिली है, ओनू इंज भी आंदे डरदा ही नहीं दसदा कि तुमको समझ आ रही। आदत बदले। रूहानी, हमने पानी का बपतिस्मा लिया,
जिस दिन मैंने पानी का बपतिस्मा लिया उस दिन मेरे फादर का 40वां था। उस दिन मेरे फादर का 40वां घर वालों ने रखा था। मैंने कहा नहीं करना, पर आपां उदों छोटे सी, आपां दी कोई मनदा नहीं है। उदों कोई साडी, मेरे उस्ताद ने कहा कि यार फलां दिन है बपतिस्मे का। मैंने ना नहीं कि, मैंने कहा जिद्दन तुसी क्या उदन ही होंगे। तो मुझे दोस्तों ने कहा यार वो आपके घर में तो प्रेयर है, सुने आपके फादर का 40वां। मैं क्या ए फादर टुर गया, जेड़ा फादर रब ने जमीन ते दिता, उस फादर ने मैनू कहा तेरा बपतिस्मा इदन है। जेड़ा जिउंदा फादर है आपां ओदी मननी है, मोए दी नहीं मननी। ते अज मैं इत्थे खलोता वां, ये मोयां लई देगां देणगे ते जिउंदियां नूं ठुड्डे, कदी बरकत नहीं आनी। जेड़ा जिसमानी बाप है वह साडी रूह नूं थले लैके आया। जिसमानी बाप साडी रूह नूं ते रूहानी बाप साडी रूह नूं ऊपर लैके जाना। आपां क्या इदां ही बपतिस्मे होने। सुबह 6 बजे हमने रिक्शा करवाया और नंदीपुर गुजरांवाला में बपतिस्मे लेने के लिए हम लोग वहां पर गए। जब घर आए तो 10-11 बज चुके थे, इबादत हो रही थी और इबादत ऐन वक्त पर ख़त्म हुई और हम घर पहुंचे। और जब इबादत वालों ने पूछा कि मुंडे कितने गए ने, हम मेरे घर में हम 4 भाई हैं, 3 भाइयों ने उस दिन पानी के बपतिस्मे लिए थे, ठीक है। और जब हम लौटे, जो इबादत में मेरे रिश्तेदार आए थे इजहार अफसोस के लिए, एक ने भी अफसोस नहीं किया, सारे मैनू ही मारिया। मजहब बदल आया, वो सुनिया तो बातों संभाल लिया। आपां बिस्तरियां दे विच मूंह दे के लकाउंदा ही सिर। मैं बिस्तरे दे विच अगले संडे पानी दे बपतिस्मे होने ने, जिन्ना लेना है पूरा वीक तैयारी करो, अपनी आदतें बदलो। अगले संडे हम चर्च के बाद पानी के बपतिस्मे देंगे। जो लोग लेना चाहते हैं अपनी लाइफ को चेंज करो, आदत बदलो। बुरी आदतें आपके साथ ना चलें। आदतें एक दिन, मैंने बाइबल में से बताया कि आदत एक दिन आपको गिरा देगी। आपकी बुरी आदत, समसून को याद रखो, यकूब को याद रखो। अगर आप जिस्मानी ग्रेस में गिर गए हो तो यकूब को याद रखो, रूहानी ग्रेस में गिरे हो तो आप दाऊद को याद रखो, और अगर आप आदत को मारना चाहते हो तो यीशु को याद रखो। अगर आदतों को मारना चाहते हो तो यीशु को याद रखो। एक भी बुरी आदत नहीं थी उसकी जिंदगी में, एक भी बुरी आदत नहीं थी। हमारी जिंदगी में हजारों बुरी आदतें, एक एक करके अपनी जिंदगी से निकालते जाओ। खुदा की ग्रेस आपके करीब आती जाएगी, खुदा की ब्लेसिंग आपके पास आती जाएगी, खुदा की अनाइंटिंग आपके पास आती जाएगी। आपको दुआएं करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको लंबी लंबी दुआ में भी जाना नहीं पड़ेगा। यह ग्रेस होती है, रात भर दुआ करना खुदा की ग्रेस है। जरा 5 मिनट करे उन्होंने आने ठीक है, जरा रात भर दुआ करे उन्होंने आने गलत है। भाई रात भर प्रेयर करना यह ग्रेस है, खुदा का फजल है। जीसस पर खुदा की ग्रेस थी, वो रात भर पहाड़ों पर प्रेयर करते थे। दाऊद कहता है रात के हर पहर से पहले मेरी आंखें, हर 3 घंटे के बाद रात को दाऊद उठता था। 3 घंटे सौंदा ही, 3 घंटे तो बाद दाऊद उठ के प्रेयर करता ही, फिर 3 घंटे सौंदा ही, फिर 3 घंटे बाद उठ के प्रेयर करता ही, फिर 3 घंटे सौंदा ही, फिर 3 बजे उठ के दुआ करता है। सुनो, 9 बजे सोना है तो 12 बजे दाऊद ने उठ के प्रेयर करनी है। 12, सवा 12, 12:30 सोना है तो फिर उन्हें 3 बजे उठ पैना है, क्योंकि उन्हें फिर प्रेयर करनी है। 3 बजे सोना है, उन्हें फिर 6 बजे उठना है, क्योंकि उन्हें प्रेयर करनी है। फिर उन्हें 9 बजे उठ के बादशाही नूं निकल जाना। एवें नहीं रब बादशाहियां दिंदा, रब एवें बादशाहियां नहीं दिंदा जिन्ना 7 दिन बाद मैं एक मंगनी है तो मैं जरा उठूँ आवां। कलीसिया भुख ना, प्यास ना, दुख ना, कर्जे ना भरी पई है। जाओ जाके चेक करो, भुख ना, प्यास ना, कर्जे ना, मसीह कलीसिया भरी पई है, पर उन्होंने समझ नहीं पी आती। अपनी आदत बदलो शेख जी, की बदलो शेख जी अपनी, सरदार जी, महंगा जी, बूटा जी, अपनी आदत बदलो। पीनो जी, प्रवीण जी, अपनी आदतों बदलो, कलीसिया ब्लैस हो जाएगी। तुसीं ना कर्जे नहीं लेंदे, वेखो तुसीं कर्जा ना दिता मैनू फाड़ लियो, तुसीं कहंदे लेंदे नहीं। बाइबल पढ़ो, वो कहता तैनू तू कर्जे दवें करेगा, तू मंगेगा नहीं। क्यों आप बाइबल को नहीं मानते? आप अपनी आदतों को बदलो, अपनी आदतों को बदलें। झूठ से बाहर निकले, आप झूठ से बाहर निकले, खाली करें अपनी जिंदगी को, फिर खुदा की ग्रेस आपके करीब आएगी। हर बाइबल लिखी किस लिए गई है? मुझे पता है कि दाऊद बादशाह की जिंदगी में एक औरत की वजह से प्रॉब्लम आई और बंदा रूहानी तौर पर गिर गया। शैतान मेरी जिंदगी में एक लड़की को भेज दे और आकर मुझे कहे पास्टर साहब यू आर हैंडसम। तो पास्टर का दिमाग खुला होना चाहिए भी यार कितनों आ गई है बुला। पास्टर साहब फिर उन्हें सीक्रेट कॉल कर दें, हेलो बेटा कैसे हैं आप? बेटे तो गल शुरू होनी है,
शुरुआत कित्थों होनी है ते एंड कित्थे होना है? एंड बीवी थे। ओके ठीक है, मैं अपनी बीवी को घर से निकाल देता हूँ, आप तो मेरी बीवी बन जाओ, खुदा उनकी यही मर्जी है, लेकिन एक बात ये जरूर है कि तुमने मेरे साथ खिदमत करनी है। बेहयाई दा पानी रज रज लोकां पीता वा, बेहयाई दा पानी लोकां रज रज पी के तो लोग इत्थे खलो जाते हैं। आप अपनी आदतें बदलो, खुदा आपको जहान देगा, आपको बादशाहियां देगा, तुसी जग चलाओगे, तुसी सब कुछ कर सकते जे, पर अपनी आदत बदलो। मैनू रब क्या ना कि तू घरों नहीं निकलना, तो आपा नहीं निकलते। मैंने बड़ी खिदमत की है, भाई जानते हैं, 10 साल मैंने खिदमत की। 10 साल के बाद खुदा ने मुझे कहा बस घरों नहीं तू बाहर जाना, अपने घर च रह, बस इत्थे ही रह। तो आप रह गए। इक्को दिन मैं खुदा की मर्जी तो बगैर घरों नहीं गया, फिर ट्रेन दे विच बह के आया, जुत्तियां च बह के आया। ये मैं अपनी टेस्टमनी सुना दूं बिस्ती वाली? हाँ सुनाओ पास्टर साहब। प्रेयर करनी है तूने घर में। मुझे रहीम यार खान से कॉल आई, वो लोग भी मैसेज सुनेंगे। उन्होंने कहा पादरी साहब प्रोग्राम है, ये है वो है, आप जनाब कस्से घोड़े तो आप सीधा रहीम यार खान। उत्थे गए तो प्रोग्राम कैंसल हो गया। फिर मूँह ही बनाना ही, मैं क्या चलो फिर टिकट कराओ वापसी चलने हैं। टिकट कराओ आप वापसी चलने हैं। लड़के शाम को उन्होंने कहा पादरी साहब ट्रेन में टिकट तो है पर सीट नहीं मिल रही। मैं क्या यार करा दो, कोई गल कि पैसे पूसे दे के आदत पई ने ना, थोड़ा बहुत लै दे के काम चला लीए, आदत पई ने। और मैं क्या लै दे के कोई काम सेट कर। ट्रेन के अंदर बैठ गया हूँ, 2018 की बेइज्जती सुना रहा हूँ आपको। बैठ गया हूँ ट्रेन में और 3 घंटे ट्रेन में घूमते रहे। पुलिस वालों से कहा पैसे ले लो, पैसे ले लो, सीट देना। कर सीट है ही नहीं, सीटा है ही नहीं। आप एक साइड ते और डंडा फड़ के अभी खलो रहे। एक बंदा अपने बर्थ तो उठिया, उन्हें उठ के उन्हें आख्या केड़ा जुलम पे करना है अपने नाल। तेन मैं वेखा 3 घंटे अंज खलोता इत्थे बह जा, हाँ जहाँ पर जूते उतारते हैं वही जगह सी। उन्हें कहा इत्थे बह जा। आप हुण रज गए सा रात खलो खलो के, 10 बजे के खलोते रात 1-2 बज गए। मैं उत्थे बैठा, एक बंदा दूसरी साइड ते सुता ही बर्थ ते, ओदा परना थले डिगा, कपड़ा थले डिगा। मेरे अंदर आवाज़ आई, चल साहब इस परने ना जगह नूं साफ कर, जुत्तियां साइड ते कर, तू जुत्तियां च बह के जाना, जुत्तियां च बह के जाना तू। गुजरांवाला की ट्रेन थी। आप उत्थे बैठे, फिर रब याद कराया, तेनों मैं क्या ही घरों ना निकली, जदों तू मेरी नहीं ना मनेगा तो जुत्तियां च बहेगा होण ते तेनों बिठाया अगों तू खाएं करेगा। आपां नूं पैंदियां ने पर आपां नूं असर नहीं हुंदा। आपां नूं सीरीयस मैटर है ना जरा, तुसीं संजीदा हो गए भी यार पादरी ने इंज दियां वरतन डिया तो साडे नाल कई दियां वरतूगा। जिहड़ा इत्थे खलोंदा उहदे नाल डाढियां वरतदा, जिहड़े थल्ले ने उहनां नाल फिर भी नरम जिहो। उन्होंने नाल उन्हें कहा अज तेन मैं जुत्तियां च बिठाया है, अगर तू अगों मेरी मर्जी तो बगैर। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं घर में और मैं इनकार कर देता हूँ, ये मेरा गरूर नहीं है, ना मैं ऐसा हूँ। खुदावंद ने मैनू कवे तो मैं जाना, ना कवे तो मैं नहीं जाता। ठीक है, तो आपा नहीं जाता। मैं कहा मेरी मन, मैं तेन लखां लोगों च खिलारना, तेनों मैं हीरा बना के खिलारांगा। तो जे तू गटरां ते नाली का कीड़ा बन के रहना ना, तो फिर खज्जल हुंदा रहा कर। तुसीं हीरे जे हीरे, अपने आप नूं हीरे बनाओ अपनी आदत बदल के। जो जमाने का लुच्चा तो वो सुच्चा टुरे है। फिर सुनो, जो जमाने के लुच्चे ने तो वो सुच्चे टुरे ने। सुच्चे सुच्चियां ना सोने लगते हैं, सुच्चे सुच्चियां ना सोने लगते हैं। हालेलुया। कलीसिया तुहाडा रब, क्योंकि आमीन। आदत बदली, क्या बदले? लड़ाई की आदत चेंज कर दे, मोहब्बत की आदत डालें, बदल दें आदत। आपकी आदत है शाम को आप अपने घर से बाहर निकल जाते हो, आदत बदलो, शाम को अपने बच्चों को अपने गले से लगाया करो, उनके साथ टाइम गुजारा करो। आपकी नफरत आपके बच्चों को खराब कर रही है। शाम को अपने घर आओ, अपने बच्चों के गले मिलो। घर च बच्चे, फिर अब्बे दा ते अम्मा दा वखरा ही एटीट्यूड हुंदा। बच्चा घर च आया, ममा क्या पकाया है? तेरा सिर। सर जी बंद कर दिया मैं। अब्बे ने पूछा पापा क्या कर रहे? खैर तो है, मैनू क्यों पूछना? ओए यार तेरा पुत्र घर आया, उन्होंने गल ना लाओ, सीने ना लाओ, पुछ ठीक है। तुसीं अगों उन्होंने अज कुहाड़ी वांगू पैंदे ने, वह भी किताबां धरदा। छड्ड पर इत्थों दवाई करो, निकलो इस घर चो। बाहर जाके भैड़ियां बच्चियां च बहिंदा तो खराब हुंदा, फिर मापियां रोंदे आ। कितों को समझ आइए? सरकार आदतें बदले, क्या बदले? आदतें बदल दो, ब्लैसिंग आप ही आएगी। तुहानू कोई देन नहीं आएगा, आप ही तुहाडे घर आएगी। मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ
जिस मसा के अंदर खड़ा हूं, जितनी भी बरकत के अंदर खड़ा हूं, कोई मुझे देने नहीं आया। मैंने आदतें बदली हैं और आदतों को बदल बदल कर यहां तक आया हूं। अगों हुण रब ने हुण की कराउणा है, पर आदत को चेंज करो, बदल दो अपनी आदत को, चेंज करें अपने नेचर को। आदम को खुदा ने बनाया है ताकि वो मेरे जलाल में बढ़े और मुझे जाने और मेरे करीब आए, और हमारी बुरी आदतों ने हमें खुदा से दूर कर दिया और खुदा की पावर और बरकत को लेने से रोक दिया। जिसने सबसे ज्यादा प्यार आपको पता किसे करना है? चलो शादीशुदा बंदे किहदे नाल प्यार करना चाहिए? बीवियां की आवाज आई तो बंदियां दी नहीं आई। उन्हें करना है नहीं जी, भावें जो मर्जी कर, क्योंकि उन्होंने प्यार करने की आदत नहीं। उन्होंने प्यार करने की आदत मावां भैणां नूं हुंदी है, भरावां नूं वीरे ते वीरा की आ नहीं, इंज है भी नहीं। प्यार करने की आदत मावां भैणां नूं हुंदी है, तुहाडी ड्यूटी है तुसां ही करना है। इन्हां ते ग्रेस है, इन्हां ते की है, इन्हां दी सलामती मंगिया करो ताकि वधदे रहन। इन्हां नूं प्यार प्यूर इन्हां को नहीं करना है, मेरे को लिखा लो, इन्हां नूं को नहीं जिउंदा, इन्हां नूं प्यार नहीं जिउंदा। ये तवक्को भी ना करियो, ये तवक्को भी, ये आदम नूं प्यार कित्थे आउंदा जी? आउंदा आदम नूं? किनू किनू आउंदा है? जे ते प्यार आउंदा, और सर जी ना झूठ बोलो, प्यार आउंदा ते बीवी नूं हुण शदा दी बना छड़दे ही। प्यार घट्टा ते सवा प्यार, नहीं समझ आई? बंदियां कोलों प्यार नहीं जे हुंदा। मेरी गल, ये दुखां दे फंडे ने, बिल उन्हां देना, दुकान दा बिल उन्हां देना, प्यार किहड़े टाइम करना? हालेलुया। प्यार करना तुहाडी ड्यूटी, प्यार करना, मुहब्बत करना तुहाडी ड्यूटी है। आमीन। खुदा ने कलीसिया नूं बनाया ताकि मुहब्बत करन एक दूजे नाल। अपनी आदतां बदलो। आमीन। कितनों को समझ आई है? साथ वाले से पूछें। आदत को बदलने में बरकत है। आपने इतने साल हो गए तौबा की है, कुछ नहीं बदला। आप अपने घर में अपनी आदत को, नेचर को बदलना शुरू करो, खुद ब खुद बरकत शुरू होगी। खुद ब खुद आपका घराना बदल जाएगा। आपको आदत हो गई है, बच्चियां तो घर में इतना शोर डालते हैं, चुप हो जाओ, खामोश रहने की आदत डालो, प्रेयर की आदत डालो, फास्टिंग की आदत डालो, रोजे की आदत डालो, चर्च की आदत डालो। ये आदतें अपनाते जाएं। ये आदतें एक दिन, एक और खास बात, आखिरी बात, जो आपने गुनाह किया है, सुने, जब आप कंवारे थे, आप शादीशुदा हुए और आपने जो गुनाह किए थे, उन गुनाहों को डांटो, एक दिन वो आपकी औलाद पर असर करेंगे। फिर सुने, आपने चोरियां की थी, एक दिन आपकी औलाद पर यह रूह आएगी, एक दिन आपकी औलाद पर यह रूह आएगी और आपकी औलाद चोरी करेगी। आपने ज़ना किया है और एक दिन यह रूह आपके घर पर आएगी और आपकी औलाद भी ज़ना करेगी। आप मेरी बात को गौर से सुन रहे हैं? आपने जो गलतियां की हैं, खुदावन से कहो, वो रूह जिसने मुझे बहकाया, मुझे चोर बनाया, मुझे ज़नाकार बनाया, उन रूहों पर मैं तेरी फायर मांगता हूं, वो मेरे बच्चों की जिंदगियां से दूर रहें, क्योंकि माँ बाप को पता है हमने कौन से गुनाह किए। वो रूहें आपके बच्चों पर भी आएंगी। आपने चोरी की, एक दिन आपका बच्चा चोर बनेगा। आप माँ ने जो गलतियां की, एक दिन बेटियां करेंगी। आप फायर प्रेयर करो, खुदावंद जो गुनाह हमसे सरजद हुए, जो गुनाह हमने किए हैं, वो तमाम रूहें वहां की वहां ठहरे, हमारी नस्ल पर, हमारी औलाद पर वो गुनाह कभी ना आए। फिर आपकी औलाद अनाइंट होगी, फिर आपकी नस्ल ब्लेस होगी, और ये आदत बदलने से होगा। किससे होगा? आमीन।